हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ईवीएस का जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आता है उसको देख लेते हैं और साथ ही इसी में आपको पेडागोजी भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी। ये 5 से 4 और 4 के बाद 3 आएगा। तो सबसे पहले 5 का स्टार्ट कर लेते हैं। पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो जानवरों में भी देखने जो है सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर शिकार को देख लेता है, कोई हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर जो है अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। इस उम्र के बच्चों में जानवरों के प्रति उत्सुकता होती है। उनके अनुभव को शामिल करने से चर्चा रुचिकर हो जाएगा। कई ऐसे अवलोकन होते हैं, ठीक है ना। अवलोकन का मतलब क्या होता है? ध्यान से किसी चीज़ को देखना, ठीक है ना। बच्चों को अगर आप अवलोकन करने कहेंगे, ध्यान से किसी चीज़ को देखना क्या होता है? अवलोकन होता है, जिसके लिए बच्चों को धीरज और बारीकी से देखने के लिए अभ्यास कराने की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। चींटियाँ चलते समय कुछ ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसमें मुख्यतः क्या है, चींटियों के बारे में बता रहा है कि चींटियाँ कैसे, आपने देखा होगा चींटियाँ हमेशा जो है क्या होता है, एक रो में चलती हैं। तो कैसे रो में चलती है? क्योंकि जो आगे वाली चींटी होती है कुछ विशेष प्रकार के जो है चीज़ें जो है छोड़ती चलती है, जिससे कारण जो है पीछे वाली चींटियाँ उनका पीछा करते हुए एक ही जो है तारतम्यता में क्रम से चलती है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर से दूर से पहचान लेता है, ठीक है ना। पूछेगा आपसे जो है कि कौन सा कीड़ा है, तो रेशम का कीड़ा है जो अपनी मादा को गंध से पहचान लेता है, तो वो है रेशम का कीड़ा। जो है मच्छर मानव शरीर के गंध, खास करके पैरों के तलवे और मानव शरीर की गर्मी से जो है उसे हमें जो है क्या होता है, ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। अगर पूछते कि जो है मच्छर कैसे पहचान लेते हैं, तो मानव के शरीर के गर्म और साथ ही शरीर हमारा जो गर्म होता है तलवों से, पैरों के तलवों से, और साथ में शरीर गर्माहट से जो है वो हम तक जो है पहुँच जाते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। सुशीला के उदाहरण से आम परिवार में होने वाले स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें सुशीला का एक कहानी दिया गया है कि उसकी एक दोस्त होती है जो अपने बच्चे को क्या करती है, जो है उसके पास छोड़ देती है। तो जब दोनों बच्चे, उसके अपने बच्चे और उसके फ्रेंड के बच्चे, तो दोनों पोटी कर देते हैं, तो जो है जब वो अपने बच्चे की पोटी सफा करती है तो उसे गंद नहीं महसूस होता है। लेकिन क्या होता है, जो है जब वो दूसरे के अपने फ्रेंड की जो है बच्ची का जो है पोटी सफा करती है तो उसे स्मेल आता है। तो इसमें यही कह रहा है कि जो है ये क्या होता है, ये इंसान के जो है मन में अगर उस चीज़ को मान ले तो जो है उससे ज़्यादा गंध जो है ज़्यादा उसकी स्मेल आती है। जैसे कि चर्चा करके बच्चों की यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना ले तो वही गंध इतना परेशान नहीं करेगा। मतलब इसमें आपको सीधे सीधे ये कहा गया है, जैसे आप देखते होंगे कि कोई गंदी नाली होती है, जब आप उसके पास से गुजरते हैं तो बहुत गंद आती है, लेकिन ना जो बहुत सारे लोग ना उसी जगह पे रहते हैं, तो रहते रहते क्या होता है ना, वो हैबिचुएट हो जाते हैं, वो गंद फिर उन्हें समझ में नहीं आती है। तो वही चीज़, सेम चीज़ इस बुक में भी आपको जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, ठीक है ना। ज़्यादातर पक्षियों के सिर दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। मतलब क्या होता है कि इनके जो है आँखें सिर पे होने क्या होता है, एक तरफ वो जो है एक आँख से देख सकती है, दूसरी तरफ से देख सकती है, लेकिन जब वो आगे को देखती है ना तो वो क्या होता है, तब उन्हें जो है उनका जो है एक ही वस्तु पे उनकी आँखें टिक जाती है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा ही हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं पाती है, ठीक है ना। आप देखेंगे पक्षी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं। क्योंकि उनकी जो है क्या होती है ना कि जो है, और ये आपको जो है क्यों होता है, क्योंकि जो है उनकी जो पुतली होती है ना, पुतली घूमती नहीं है, पुतली एक जगह स्थिर रहती है। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो देखने के लिए क्या करते हैं, मुंडी को बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करता है तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो, वो कह रहे हैं कि जब एक ही चीज़ पर वो देखते हैं तो उनकी अलग देखने की जो है वस्तु को देखने की दूरी अलग हो जाती है, और जब वो जो है एक ही जगह पर देखते हैं तो उनकी दूरी देखने की जो है क्या होती है, दोनों में अंतर आ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आँख की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक शब्द हमेशा जो है दिख रहा है, अवलोकन। तो आपको जो है ना इससे जो है आपके पेडागोजी में ये अवलोकन शब्द आपको बहुत जगह मिलेगा कि जब भी बच्चों को क्या होता है, प्रैक्टिकल उसे कराने के लिए बच्चों को आप देखने के लिए बोलिए कि जो है जब भी आपको इस तरह को कोई देखने वगैरह से संबंधित जो है आपको स्टेटमेंट आए तो आपको आंसर में, वो पेडागोजी में वही शब्द को लगाना है, ठीक है ना। एक आंख बंद करके करके जो है अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराया जा सकता है कि दोनों आंखों से देखने में दायरे में अंतर आता है। मतलब इसमें आपको क्या पता है, प्रैक्टिकल कराना। आपको एक शब्द याद रखिएगा, जब भी आप जो है पेडागोजी का क्वेश्चन याद करिए जो बनाइएगा तो उसमें आप प्रैक्टिकल चीज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकल कराने की बात कर रही है तो समझ लीजिएगा कि वही उसका आंसर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी।
होगी। जो है बीज जो है चील, बाज और गिद्ध, ठीक है ना। बाज को आप गरुड़ भी कहेंगे, ठीक है ना। कभी कभी आपको ये जो है बाज न दिख के आपको क्या दिखेगा, आपको गरुड़ दिखेगा, ठीक है ना। तो गरुड़ दिखेगा तो लगा दीजिएगा। वो क्या होता है, वो मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, याद रखिएगा 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, ठीक है ना। ये जो है क्वेश्चन प्रीवियस में आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। दिन में जगने वाले जो है जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, किंतु रात में जगने वाले जानवर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ आप याद रखिएगा सिर्फ सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। जो रात में जो जानवर जगते हैं सिर्फ काला और सफ़ेद देख पाते हैं। जंगल में ऊँचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी जो है बिजली तरंगों से देती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछते कि मछलियाँ कैसे देती है, तो आपको जो है वो बिजली के तरंगों के जो है का अपना इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपको पता है कि पानी में जो है अगर इस तरह का कोई चीज़ जो है तरंग का चीज़ कोई चीज़ छोड़ा जाए तो जो है वो जो है वाइब्रेट करते हुए पूरे जो है पानी में जो है पहुँच जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकत करते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों की इस व्यवहार को समझते हैं और वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति जो है समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया और इस प्रकार जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके, ठीक है ना। इसमें पूरा आपका कहानी में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जानवरों को आप जो है अगर अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से जो है आदमी बच सकता है, ठीक है ना। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। मतलब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी पूरी की पूरी अपनी एक भाषा ही होती है। जैसे मनुष्य की अपनी एक भाषा होती है, उसी तरह से उनकी भी अपनी एक भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि महीनों तक दिखाई नहीं देते। और इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण छिपकली है। छिपकली को आप देखिएगा सर्दियों में क्या होता है, वो अचानक ही जो है क्या होती है, गुम हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको सर्दियों में छिपकलियाँ क्या होती है, कम दिखाई देने लगती है। अगर इसका पूछे ऐसा क्यों होता है, तो वो काफ़ी जो है लंबे गहरे नींद में चले। स्लॉथ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। स्लॉथ जो है क्या होता है, एक भालू जैसा दिखने वाला होता है, पर भालू नहीं होता है। अगर स्लॉथ के बारे में यही बता रहा है कि वो भालू नहीं होता, लेकिन भालू जैसा होता है। यह एक दिन में क्या होता है, मतलब बहुत ही आलसी होता है। देखिए कितने घंटे तक सो रहा है, 24 घंटे में वो जो है 17 घंटे तो सो ही रहा है, ठीक है ना। 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पे रहता है, ठीक है ना, उसी की पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब यह अपने पेड़ के सारे पत्ते खा जाते हैं तभी यह पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में, इनका उम्र कितना होता है, 40 वर्ष होता है। मतलब ये 40 वर्ष तक जीते हैं। पूरे जीवन काल में मुश्किल से यह 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सोचिए कितने आलसी है कि लोग जो है, हम लोग इंसान है तो कहाँ कहाँ घूमने की सोचता है, और ये सिर्फ वो अपने आसपास के 8 पेड़ों तक ही अपनी पूरे जीवन खत्म कर देते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको कुछ जो है जानवर दिए गए हैं, जैसे कि गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है, अजगर एक दिन में 18 घंटे सोते हैं, जिराफ एक दिन में 2 घंटे सोते हैं, बिल्ली एक दिन में 12 घंटे सोते हैं। जानवरों के सोने और जागने के समय को 24 घंटों की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि की समझ का भी जो है उपयोग कर सकते हैं। इसी जगह से आपको एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। आपको जो है ऐसे करके एक गोला दे दिया जाएगा, ठीक है ना, जैसे 24 घंटे का होता है, और इस तरह से आपको जो है क्या करेगा, इस तरह से आपको बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे क्या है, आपको इस तरह से जो है इसको एक मिनट, जैसे आपको ये एक बना दिया जाएगा, ठीक है ना, और इसको आपको 12 ऐसे कर लिख दिएगा जो है उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे जो है 3 लिख दिएगा, इसका बाद से 6 लिख दिएगा, इसका बाद से 9 लिख दिएगा, और आपको इसको 24 घंटे में इस घड़ी को जो है आपको ऐसे करके बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके जैसे कि ऐसे ऐसे करके बांट दिया जाएगा, और फिर जो है किसी जानवर का आपको पिक्चर यहाँ पे दे दिया जाएगा, और फिर आपको गिनने के लिए दे दिया जाएगा कि बताइए कि ये जानवर कितना देर सो रहा है। तो आपको उसको जो है जितना घड़ी अगर 24 घंटे में दिया जाएगा तो एक घर को आप 2 मान के जितना भी उस तरह से क्वेश्चन बनाया रहेगा उसको आप उस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। बाघ मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख पाता है, याद रखिएगा। बाघ जो है 6 गुना ज़्यादा देखता है, और उधर हम लोगों ने कहा चील बाज और जो है गिद्ध क्या होता है, 4 गुना देखता है। तो बाघ अगर पूछे कितना ज़्यादा, तो 6 गुना, और जो है चील, बाघ की जो है मूछें हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है, ठीक है ना, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में
रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे भाग में मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं घुसना है, यह उस बाघ की मर्जी। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाने के लिए वह अलग आवाज़ का यूज करता है। कभी कराहना तो कभी गुराना। बाघ का जो है गुराना आप कितना किलोमीटर तक सुन सकता है व्यक्ति? 3 किलोमीटर तक जो है काफ़ी तेज गुर्राहट होती है, 3 किलोमीटर सुन सकता है। बाघ हवाओं में, ठीक है ना, बाघ हवाओं में पत्तों को हिलने के और शिकार के जो है झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है। सोचिए इसकी कान कितनी तेज होती है कि मतलब शिकारी आ रहा है, ये वो जहाँ शिकार है वहाँ पे ये आ जाएगा, और पत्ता हिल रहा है तो भी ये समझ जाएगा, इसका अंतर कर पाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की जो है आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशा में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह इसके बाघ की विशेषता बता दी गई। हाथी को जो है उसके दांत के लिए, गेंडे को उसके सींग के लिए, बाघ, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है, ठीक है ना। और कस्तूरी हिरण को जो है थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, ठीक है ना। ये सारा बता रहा है क्यों मार दिया जाता है जानवरों को। तो उनकी खाल जो है त्वचा के लिए, जो है किसी जो सींग के लिए, इस सब के लिए बच्चों को मतलब कि जानवरों को मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि उनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे कि उत्तराखंड में क्या कर रही है, जैसे कि जंगल में क्या होता है, जैसे आपको रिजर्व बनाया जा रहा है, नेशनल रिजर्व पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में कौन सा बनाया गया है, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपको जो है उत्तर में जाने के लिए, ठीक है ना, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिम याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर आपको जो है अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचाना है। हेल्थ अगर आप अच्छा से रखिएगा और तो ऊपर जाइएगा, और ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है मतलब पूरा डायरेक्ट प्रमोशन की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब हेल्थ के बारे में बता रही हूँ, बस याद करने के लिए कि ऊपर जाना है आपको, तो आपको जिम जाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर राजस्थान में जो है भरतपुर है, भरतपुर जिले में कौन सा है, घाना है, ठीक है ना। तो जो है राजा लोग को क्या होता है, जो है उनके जंगल कैसे होते हैं, घने घने होते हैं, ठीक है ना। इसे याद कर लीजिएगा। राजस्थान और राजा लोग का जो है घर कैसा होता है, काफ़ी घना होना होता है, उनके पास पार्क वर्क बहुत होती है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, जहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। बाघ और अन्य जानवरों की संख्या कम होने के कारण क्या क्या है, देखिए जैसे पोचिंग है, पोचिंग मतलब जो है चुपके से शिकार कर लेना, और जंगलों का विनाश जो है आवास बनाने के लिए किया जाता है। इन सब जो आवास बनाने के लिए जंगलों में आग आदि का चर्चा करने से ही बच्चों को जानकारी में समझ में आएगा। कहानी सपेरों की नागगुफन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए नागगुफन क्या होती है। तो नागगुफन जो है ऐसा डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण भारत एक तरह का आपका पूछेगा कि जो है नागगुफन क्या है, तो बस सीधे सीधे आपको लेगा एक डिजाइन है जो कि आप क्या होता है दीवारों वगैरह पे बनाई जाती है। और ये कहाँ बनाई जाती है, तो ये सौराष्ट्र गुजरात में और दक्षिण भारत में इसका जो है बनाया जाता है, जो है दीवारों पर इसकी जो है। इसी तरह से मधुबनी पेंटिंग भी आपको आगे देखने को मिलेगा। किसी भी किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभव पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प हो जाएगा। मतलब बच्चों को क्या है, बच्चों को आपको जो है प्रैक्टिकल उसको बनाना है, ठीक है ना, उसको किस्सा कहानी सुनाना है, ताकि आप जो है बच्चों से जो है उसके बारे में पूछिए कि तुम क्या जानते हो सांपों के बारे में। इससे ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और सरकार ने कानून बना दिया है कि कोई जंगली जानवर को न पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवर को मारते हैं और उसकी खाल ऊंचे दामों पर बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। सरकार द्वारा कानून बना दिया गया है क्योंकि जो है उनका दुरुपयोग किया जाता है जानवरों का। अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से, अब यहाँ पे बता रहा है कि बच्चों को आप कैसे समझाएंगे, तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत, जहर की थैली और उन्हें निकालने के तरीकों के बारे में बताया जा सकता है। कैसे बताएंगे आप, अगर पूछा जाए तो ये भी आपको एक तरह से जो है रीजनिंग जो है पेडागोजी का क्वेश्चन आपको इसी से बता दिया जाएगा कि बच्चों को आप कैसे जो है किसी चीज़ को कराएंगे, तो आपको जो है एक उसका साधन हो जाएगा। चित्र द्वारा भी आपको बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। जो है बाजे के अंतर्गत बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल आते हैं, ठीक है ना। ये बाजा का प्रकार है। जो है बीन आता है, तुम्बा आता है, खंजरी आता है, ढोल। तो इसमें क्या होता है, ये जो तीनों है, ये तीनों बीन, तुम्बा और खंजरी क्या होता है, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और ढोल क्या होता है, ढोल नहीं बनाया जाता। ढोल जो है आपको पता है चमड़ा से बनाया जाता है, जानवरों के चमड़ा से ज़्यादातर बनाया जाता है। कालबेलिया का एक समूह है जो बीन बजाते हैं और अपनी कला का जो है प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना। और किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें आपको बता रहा है, इससे भी पेडागोजी का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, कि इनके सब जो है संबंधों को बताया जाता है। और साथ ही इसी तरह के और समुदाय पर बातचीत करके यह स्पष्ट मतलब संबंध बताया जा रहा है इस तरह से कि एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं, इसलिए ये एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि एक दूसरे के लिए आजीविका का ये साधन का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई जानवर रख रहा है तो उसको जो है सताता है, उसको मारता है। कुछ लोग होता है जिसको आजीविका का जो है
साधन होता है, तो वो उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, जिससे उन्हें जो है आजीविका का जिसका भी साधन रहेगा वो कभी उसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसी तरह के और समुदाय पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता है जैसा आम धारणा है। हमें भी जानवरों को जो है छेड़ना और सताना नहीं चाहिए। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में सिर्फ क्या है, सिर्फ 4 ही सांप ऐसे हैं जो कि क्या होता है, जहरीले होते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, नाग या इसको कोबरा कह लीजिए, करैत कह लीजिए, दुबोइया कह लीजिए और अफाई कह लीजिए। ये नाम याद रखिएगा आप, ठीक है ना। नाग और कोबरा तो आपको पता ही है, हमेशा जो है आप सुनने में मिलता होगा आपको। फिर आप जो है करेत याद कीजिए। करेला जो है, करेला होता है, करेला वैसे भी बहुत ही कड़वा होता है इसलिए, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, सांपों से हमें दुबक के रहना चाहिए, क्योंकि दुबई आप याद रखिएगा, दुबई, ठीक है ना, दुबक के रहना चाहिए। और जो है अफाई, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना, चारों का नाम, ठीक है ना। नाग और कोबरा से आपको क्या नाग और कोबरा तो आपको याद रहेगा। फिर वो जो है काफ़ी जो है जो सांप क्या होते हैं, जो है कड़वे होते हैं, ठीक है ना। और उनसे दुबक के रहना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगा अगर आपने खुले में उसके साथ सामना किया तो। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, ठीक है ना, याद रखिएगा कितने उसके खोखले होते हैं, दांत होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है ना, 2 होते हैं। जहाज जो है 2 खोखले, जहाज नहीं होगा, ये जहर होगा, ठीक है ना, ये गलती है, ये जहर होगा। जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है, ठीक है ना। 2 खोखले दांत होते हैं, उसी से इसमें 4 कहीं पे लिखे हुआ आपको दिखेगा तो नहीं, गलत है। किसी क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है 4 बताया था। इस जहर से बचने का एक ही जो है तरीका है, क्या होता है, तो आप जो है, जो व्यक्ति को सांप काटा है तो उसे तुरंत जहर के असर से खत्म करने वाली दवाई, जिसको क्या कहते हैं, सीरम दी जाए, ठीक है ना। क्या होता है, उसके जो है सांपों से बचने वाली दवाई कौन सी है, तो सीरम है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी जो है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, सांप के जहर से ही बनाया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, जहर जहर को मारता है, इसीलिए क्या होता है, सांप को जो है, सांप को जहर को खत्म करने के लिए जहर को लोहा लोहा को काटता है। इस तरह का आपने जो है बहुत सारा कहावत सुना होगा, तो इसमें वही बात कही जा रही है कि किसी को, जैसे आप देखिएगा वैक्सीन बनाते हैं, क्या होता है, जो है बैक्टीरिया वगैरह या जो है वायरस वगैरह होती है, उन्हीं वायरस का फिर इस्तेमाल करके भी वैक्सीन बनती है, ठीक है ना। तो जहर जहर को मारता है, लोहा लोहा को काटता है, उसका यही कहावत हो गया इसका मतलब। और सभी जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है यह। और शिक्षक जानवरों पर पहेलियाँ मतलब क्रॉसवर्ड बनाए तथा उन पर और जानकारी करें, मतलब क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने के एक तरह क्या होता है, पहेलिया होता है या जो है क्रॉसवर्ड, ठीक है ना। इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा, ये भी एक पढ़ाने का तरीका, चित्र बना के जो है, एक आपने देख लिया। फिर पहेलिया और क्रॉसवर्ड के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और बच्चों को प्रैक्टिकल कराना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। चखने से पचने तक आपको जो है बता रहा है कि किसी चीज़ को चखो और फिर कैसे पचता है, ये बता रहा है। मार्टिन के पेट में गोली लग गई थी। मार्टिन जो है एक सिपाही था जिसके पेट में गोली लग गई थी। और जो है डॉक्टर बॉमट, ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा। डॉक्टर बॉमट ने ही क्या किया था, पता लगाया था कि पेट का पाचन एसिड की तरह होता है, ठीक है ना। पेट जो पाचन रस होता है, जो वो क्या होता है, वो एसिड होता है। जिससे हमारा खाना पचता है वो कैसा होता है, एसिड होता है। एसिड होता है तभी तो आपके जो है पेट में भी जो है गैस बनती है, ठीक है ना। एसिड नहीं होता तो पेट में गैस नहीं बनती। जब आपका खाना वगैरह नहीं आपका अच्छा से पचता है तो वो गैस बनना शुरू हो जाता है। पेट में हमारा खाना बाहर की अपेक्षा जल्दी पच जाता है, ठीक है ना। पेट में क्या होता है, जल्दी पचता है और बाहर का जो है देर से पचता है। उड़ीसा के काला हांडी, ठीक है ना, ये जगह उड़ीसा काला हांडी सबसे अधिक चावल पैदा होती है और उसके बावजूद भी वहाँ भुखमरी की समस्या बनी हुई है। शरीर में कमजोरी होने पर ग्लूकोज सीधे शरीर में चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है तो आप देखेंगे ग्लूकोज का पानी आपको चढ़ा दिया जाता है। शिक्षकों के लिए संकेत है, आँख बंद करके स्वाद पहचानने में बच्चों को खाने की चीज़ें एक ही तरह के जैसे पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। बच्चों को अलग अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के मेल जैसे खट्टा मीठा तीखा चटपटा पर चर्चा करने से बच्चे खाने में इसकी विविधता को समझ पाएंगे। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। बच्चों को अपने शरीर में खाने के, ये सारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, समझ गए। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते का चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र बताना नहीं है, ठीक है ना। याद रखिएगा, इतने छोटे बच्चे को पाचन तंत्र के बारे में नहीं बताया जा रहा है, वो बड़ी क्लास में देखेंगे। ये भी आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के जो है विचार दे। सबसे पहले आपको क्या करना है, विचार, बच्चों को अपना विचार देने के लिए कहना है, ठीक है ना। विचार क्या अनुभव करते हैं, कैसा सोचते हैं, इस प्रकार से। और उन्हें से चित्र बनवाए। चित्र बनवाना बच्चों के लिए बहुत वो था कि उन्हें जो है क्या होता है, उनकी जो है सोच क्या हो, उनकी सोच कल्पना शक्ति से भर जाए। बच्चों की कल्पना शक्ति
शक्ति को प्रोत्साहित करें। हमेशा याद रखिएगा बच्चे बहुत ही कल्पना शक्ति उनकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, इसीलिए आप देखिएगा बच्चों को कहानियाँ सुनना, कविता सुनना, मतलब बच्चों को कहानी सुनना या फिर उनको जो है एक्शन देखना, ठीक है ना, परियों की कहानी सुनना, या फिर आप देखिएगा बच्चे जो है गेम्स बहुत ज़्यादा इसलिए खेलते हैं क्योंकि उसमें कल्पना की चीज़ें दिखाई जाती है, वो रियलिटी से उसका कोई संबंध नहीं होता। बच्चा क्या होता है, बहुत कल्पनाशील होते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। कल्पनाशील बच्चे क्या होते हैं, आगे चल के बहुत बड़ा साइंटिस्ट वगैरह बन सकते हैं। जिनके अंदर कल्पना की शक्ति होती है वही साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं। प्रोत्साहित करें जिससे उन्हें ज्ञान सृजन, ठीक है ना, ज्ञान सृजन का मौका मिले। उन्हें एक दूसरे से चित्र देखकर उन पर चर्चा करने के लिए भी प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। आपको क्या करना है, चित्र पर से बच्चों को फोकस करना है। ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को कैसे ताकत देता है, यह बात बच्चों के लिए अमूर्त है, ठीक है ना। एक शब्द आया है अमूर्त, आपको यहाँ पर पता चलेगा। आप जब सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा अमूर्त शब्द आपको बहुत जगह मिलेगा। यानी कि अमूर्त शब्द क्या होती है, ऐसा चीज़ जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भगवान को कोई देख नहीं सकता है, सिर्फ आप उसको अनुभव कर सकते हैं। या फिर हवा को देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसे फील किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होता है, ये अमूर्त चीज़ें होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता सिर्फ। तो अमूर्त जो चीज़ें होती है ना, तो इस उम्र के बच्चों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो इस संबंध को समझो। तो आपको बहुत जगह पे आपको अमूर्त दिखेगा कि बच्चों को अमूर्त चीज़ें दिखाया जाए, तो वो आंसर इसीलिए गलत हो जाता है क्योंकि आपको यहीं पे इसका इंडिकेशन मिल जा रहा है, ठीक है ना। मार्टिन की सच्ची कहानी में बच्चे वैज्ञानिकों की काम करने की व्यवस्थित तरीके और विज्ञान के इतिहास की एक रोचक दास्तां जो है पढ़ेंगे। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो पूरी तरह से पाचन क्रिया को समझ पाएँ। पेट क्या होता है, आते क्या काम करती है, ये सब बड़े होकर वो जानेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, बच्चों को जो है पूरा पाचन क्रिया के बारे में इसको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ बच्चों को इसको फील करवाना है कि ऐसे ऐसे होता है। जो है खाएं आम 12 महीने, आम का जो है तरह तरह के उसको जो है प्रिजर्व करके रखे, संरक्षित करके रखिए, और उसको क्या कर सकते हैं, इससे 12 महीने तक खा सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। चीज़ें और उन्हें बचाने के घरेलू उपाय आप जो है जैसे कैसे क्या कर सकते हैं। दूध उबाल देंगे तो जो है वो बहुत देर तक बचे रहेगा। पके हुए चावल को एक कटोरी में डालकर पानी में बर्तन में आप रख देंगे तो बहुत देर तक चावल रखेगा। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट देंगे तो बहुत देर तक चलेगा। प्याज लहसुन को खुले में आप रखेंगे तो नमी से बचा कर रखेंगे तो वो बहुत देर तक लंबे समय तक ये सब खराब नहीं होगा। तो आपको बता रहा है क्या कीजिए, दूध को उबाल दीजिए, चावल को जो है पानी रख के कटोरा में रख दीजिए, धनिया को क्या कीजिए गीले कपड़े में रख दीजिए, और प्याज लहसुन का क्या होता है आपको उसको खुला रखिए। आत्रेयपुरम गाँव आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और यह आम पापड़ को मामिडी टांडा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आम पापड़ को क्या कहते हैं, मामिडी टांडा। हो सकता है पूछ दे कभी कि आम पापड़ जो है आपको ये शब्द दे दे कि मामी डी टांडा क्या होता है, तो मामी डी टांडा आपको जो है आम को कहा जाता है। और आत्रेयपुरम क्या है, जो अ से आत्रेय, अ से आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए। खाना कब कब खराब होता है, बच्चों के अनुभव से निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने में और खाना बर्बाद होने में स्पष्ट रूप से अंतर करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। एक होता है खराब, जो है आपका खाना खराब हो गया, बहुत देर तक रखे, और एक होता है खाना जो है ले लिए, दुनिया भर का खाना ले लिया, उसको खाए नहीं, उसे बर्बाद कर दिया। दोनों में अंतर के बारे में बात करता है और कह रहा है कि बच्चों को प्रयोग द्वारा कुछ, हमेशा याद रखिएगा बच्चों को प्रैक्टिकल बनाने की बात की जाती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई बात आपको जो है पेडागोजी में प्रैक्टिकल से संबंधित आ जाए तो उसी को आपको आंसर लगाना है। अलग अलग खाली पैकेट के ऊपर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मौसम के अनुसार सावधानियां बरतें। ब्रेड सूखा ना हो तो कमरे में हवा हो, ठीक है ना। तालिका को चार्ट पर बनाकर कक्षा में लगाएं और बच्चों को रोज भरवाएं। मतलब क्या करना है, बच्चों को प्रैक्टिकल यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है कि बच्चों से क्या करिए, उसको जो है ब्रेड वगैरह ले लीजिए, उसमें देखिए कैसे फफूंद वगैरह पड़ते हैं और कैसे जो है ब्रेड वगैरह खराब होती है। तो ये क्या है, ये सारा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन हो रहा है कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बनाने की बात की जा रही है कि बच्चों से खुद करवाएं ताकि बच्चे उसके ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें और उससे जो है सीख सके, ठीक है ना। यही सब इसका जो है आपको पेडागोजी का क्वेश्चन बनाएगा। बच्चे जब भी कक्षा में कोई ऐसा प्रयोग करें जिससे बच्चों के हाथों में जो है कीटाणु या जीवाणु होने का खतरा हो तो प्रयोग के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, बच्चों का आप हाथ धुला दीजिए। बीज कहानी आप देख लीजिए। शिकारी पौधे कौन होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। चूहा और मेढक को भी करते हैं, छोटे छोटे को करते हैं। इनमें जो है निपेंथिस, ठीक है ना, बहुत बार आपको क्वेश्चन में आएगा निपेंथिस। तो निफेंसिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है ना। जो ये क्या करता है, चूहा खाएगा, जो है मेढक खाएगा, चूहा काफ़ी बड़ा होता है, मेढक भी काफ़ी बड़ा होता है, कीड़े मकोड़े और छोटे जीव भी क्या होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, छोटे जीव भी खा जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे छोटे चीज़ ही खाते हैं, छोटे मोटे जीव भी खा जाते हैं। और ये क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है, इंडोनेशिया और भारत का कहाँ पाया जाता है, भारत में आपको ये मेघालय में होता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको होता है। आप कन्फ्यूज मत करिएगा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम तीनों में आपको जो है कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसमें याद रखिएगा मेघालय आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसका आकार लंबे घड़े के
के जैसा होता है, ठीक है ना। आप याद रखिएगा इसका आकार क्या होता है, आपने देखा होगा कि ये घड़े ऐसे होता है, तो ऐसे लंबा वाला घड़े के जैसा इसका आकार होता है। और इसके जो है ऊपर जो है पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से एक खास प्रकार की आपको जो है क्या होती है, खुशबू आती है। याद रखिएगा क्या आती है, खुशबू आती है, ठीक है ना। इसमें कहीं कहीं पे आपके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आवाज़ लिख दिया है, लेकिन क्या होता है, खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से ये कीड़े जो है कीड़े खींचे चले आते हैं और पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीड़े जो है अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए क्या होते हैं, इस तरह से उनके एक पाचन रस्म होता है उनके पेट के अंदर, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे वो पच जाते हैं। स्विट्जरलैंड में वेल्को, ठीक है ना, आप याद रखिएगा वेल्को से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है पूछ दे। वेल्को कहाँ के हैं, ये जो है स्विट्जरलैंड के, ठीक है ना। वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज मेस्टल को आया था, ठीक है। जॉर्ज मेस्टल को 1948 में आया था। वेल्क्रो क्या होता है अभी आप आगे समझ जाइएगा। तो स्विट्जरलैंड में सबसे पहले आप जान जाइएगा जॉर्ज मेस्टल ने इन्हें खोजा था, ठीक है, स्विट्जरलैंड के। और मेस्टल ने 1948 में एक दिन वो घूमने के लिए गए अपने कुत्तों के साथ, और क्या हुआ, उनके शरीर पर कुछ बीज लटक गए, बीज जो है चिपक गया। तो उन्होंने सोचा कि ये बीज कैसे चिपका, तो उसी का नाम उन्होंने बाद में खोज करके क्या रखा, जो है वेल्को। तो वेल्को आपको कैसे समझाएगा, वेल्को क्या होता है। तो वेल्को आपने देखा होगा कि जो है आपके जो है बस्ते मतलब आपका जो बैग वगैरह होगा, या कपड़ा होगा, या जूता होगा, या पट्टे होगा ना, तो आप उसमें देखिएगा जब आप जो है एक पट्टा होता है और उस पर जब आप उस पर उसको लगाइएगा ना, तो वो चर चर करके आवाज़ आती है, तो उसी को वेल को कहते हैं, ठीक है ना। आपने बहुत खास करके जो है जो जूते। तो मिर्ची कहाँ की है, मिर्ची की आपको जो है दक्षिण अमेरिका का है, कैसे याद करिएगा, ठीक है ना। जो है अमीर लोग को क्या होता है, जो है आप इसे याद कर लीजिए कि दबंग जो अमीर बनना है, तो जो है उन्हें मिर्ची जो है, जो दबंग अमेरिका के जो दबंग अमीर होते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या होता है, अगर गरीब लोग कुछ बोल दे तो उन्हें बहुत कस के मिर्ची लग जाती है। याद रख लीजिएगा इसको, दबंग अमेरिका वाले को लोग, ठीक है ना, अमीर आदमी ऐसे याद कर लीजिए इसको, दबंग अमेरिका, दबंग अमीर, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। दबंग अमीर लोगों को अगर गरीब लोग कुछ बोलते तो उन्हें मिर्ची बहुत लग जाती है, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा एग्जाम में देखने पे। फिर आपको क्या है, फिर आपको मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर भी क्या होते हैं, विदेशी हैं, ये याद रखिएगा। जो है मूंगफली, ठीक है ना, मूंगफली, आलू, जिसको जो हमारे घर का सबका मुख्य भोजन होता है, और अमरूद, और से आलू, और से अमरूद, और ट से टमाटर, ये दोनों जो हमारे घर का मुख्य भोजन होता है। हर खाने में जो है टमाटर पड़ती है, और हर घर में जो है आलू पड़ती है, और ज़्यादातर लोगों को जो पसंद होती है वो भी क्या होता है, वो भी देश का नहीं है, याद रखिएगा। और मूंगफली जो है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। और भिंडी और कॉफ़ी, ठीक है ना, अफ्रीका का है, तो आप इसे याद रखिए। चूँकि कॉफ़ी में जो है अफीम होता है, ठीक है ना, कॉफ़ी में भी एक तरह का आप जो है नशा होता है, ठीक है ना, अफीम होता है, इसे याद कर लीजिए। और जो है भाई लोग को भी क्या होता है, जो है अफीम पसंद होता है। मुंबई का भाई होते हैं ना, तो मुंबई के भाई लोगों को क्या होता है, अफीम बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। और गोभी मटर जो है यूरोप के हैं, ठीक है ना, गोभी और मटर क्या होते हैं, यूरोप के हैं, ठीक है ना। तो यूरोप के लोग को जो आप गोभी और मटर याद कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग सोयाबीन पहले कहाँ पहुँचा, अमेरिका में, और बाद में क्या होता है, भारत में आता है, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। जो है सो के अमेरिका लोग जो है आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब से वो लोग जब हमारे भारत में आए, ठीक है ना, उसके बाद से जो है क्या हुआ, सोते सोते जो है वो भारत में आ गए। उसके बाद से आप देखिए बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, केला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी, ये सब क्या है, ये सब भारतीय है। आगे बढ़ते हैं, टीचर संकेत आप देख लीजिए। टीचर को आपको क्या, टीचर होने के नाते आपको क्या करना है, बीजों पर प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है, या उसमें नमी कितनी है, आपको याद रखना है। इससे भी अंकुरन होने के जो है समय में अंतर आ सकता है, ठीक है ना। बीज का प्रयोग करने के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों को क्या करिए, जो है प्रैक्टिकल उससे करवा के देखिए, और क्या हो सकता है उसमें कमरे में तापमान कैसा है, वहाँ का जो है मॉइस्चराइजर कैसा है, नमी मतलब कैसी है, तो इससे क्या होता है, अंकुरन होने में आपको समय अलग अलग लग सकता है। प्रश्नों के द्वारा बच्चों में यह समझ बनाई जा सकती है, प्रश्न पूछना, ठीक है ना, प्रश्न पूछना भी बच्चों से इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपको यहाँ पे बता दे रहा है पेडागोजी के तहत कि पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी और पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, और बीज के अंदर क्या होता है आदि प्रश्न बच्चों को सोचने और अपने मन के विचार बताने के लिए प्रोत्साहित करिए। मतलब क्या होता है, बच्चों को जो है आप सुनने सिर्फ जो है बताइए मत, उसके भी अपने विचार देने के लिए उससे कहिए। इस प्रयोग से वैज्ञानिक जानकारी देने की अपेक्षा नहीं है, तो उनकी सही लंबाई नापने के लिए बच्चे पौधों को पहले धागे से नापे, फिर मतलब धागे को स्केल से। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि बच्चों से आप करके उसके अंदर कौशल का विकास करिए। बूंद बूंद दरिया दरिया, बूंद बूंद मतलब पानी के बारे में बताया जा रहा है, और दरिया दरिया मतलब भी जो है नदी वगैरह का बात कह रहा है। तो जैसलमेर के राजा घटसी थे, ठीक है ना, घटसी ने घटसीसर बनाया था, ठीक है ना, आप याद रखिएगा। जो है जैसलमेर के राजा थे घटसी, और घटसीसर ने उन्होंने क्या बनाया था, घटसीसर बनाया था। सर मतलब क्या होता है, तालाब। अपने
अपने नाम के आगे उन्होंने चूँकि तालाब बनाया था, इसलिए उनके जो है नाम के आगे जो है क्या लग गया, सर, क्योंकि सर का मतलब यहाँ पे तालाब होता है। और उन्होंने लगातार जो है 9 तालाब बनवाए थे, ऐसे 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 करके 9 तालाब बनवाए। और क्या होता था, जब इसमें पानी भर जाता था तो फिर इसका पानी फिर इसको भरता था, फिर ऐसे भरता था, फिर ऐसे भरता था। तो इन्होंने डिज़ाइन इस तरह से बनाया था कि एक के बाद एक तालाब जो है भरता रहता था, ठीक है ना। इस तरह से इसमें आगे यही बताया गया। अल बुरूनी कहाँ के थे, ये याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के थे ये, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान मध्य भारत का जो है, मध्य एशिया का जो है पार्ट्स है। तो अल बुरूनी भारत आए थे जो उज्बेकिस्तान, और उन्होंने तालाब बनाने की तकनीकी यहाँ पे किस चीज़ की तारीफ़ की है कि तालाब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बनाते थे लोग। बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। और 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाके में जब सूखा पड़ गया तो भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी से 200 ट्रक से भी अधिक ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी से फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया, किंतु अब बावड़ी को फिर से भुला दिया, क्योंकि कुछ लोग कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हो गई। तरुण भारत संघ आप याद रखिएगा, तरुण भारत संघ किससे जुड़ा हुआ है, तो तरुण भारत संघ जो है आपको पानी से जुड़ा हुआ है। आप याद रखिएगा, पानी के पुनर्जीवित करने से संबंधित तरुण भारत जो है जीवित है। तो यहाँ पे जो दड़की माई है, ठीक है ना, राजस्थान की एक महिला थी दड़की माई, उन्होंने तालाब से संबंधित काम किया था। तो इनको जो है मतलब पानी से संबंधित काम किया था। तो इनकी जो है सहायता क्या की थी, दड़की जो है तरुण भारत संघ ने किया था। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव की थी, तालाब बनाने की मदद की थी जो है दड़की माई का तरुण संघ ने। और कहाँ पे था वो, अलवर जिले में था, मतलब राजस्थान की ये कहानी बताई जा रही है। पानी के प्रयोग, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, याद रखिएगा, ठीक है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में आप तो 300 ग्राम नमक निकाला जा सकता है। 1 लीटर पानी जितना आप जो है एक बोतल का पानी होता है ना, उसमें आप 300 ग्राम नमक निकाल सकते हैं, इतना होता है। और ये कहाँ है, ये इजराइल और सीरिया के सीमा पर है। सबसे अधिक नमकीन होने के कारण इसमें व्यक्ति डूबते नहीं है। अगर उसमें कोई लेट जाए तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि ऊपर में वो ऐसे ही तैरते रहेगा। अर्थात पानी का घनत्व तो अधिक होने के कारण, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्यों ऐसा होता है। तो पानी का घनत्व तो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। मतलब जब जाहिर सी बात है 1 लीटर में अगर 300 जो है आपको 300 जो है ग्राम आपको नमक निकल जा रहा है, तो कितना घनत्व होगा पानी का, होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है ना। किंतु पुस्तक में घनत्व के बारे में बच्चों को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि छोटे होने के कारण इसके बदले उन्हें भारी गाढ़ा हो गया है पानी कहा जा सकता है। मतलब वो क्या कहिए, बच्चों को ये मत बताइए कि घनत्व क्या होता है। आप बताइए बच्चों को क्या बताइएगा, आप बताइए कि पानी बहुत ही गाढ़ा हो गया है, बहुत भारी हो गया है उसमें नमक होने के कारण, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं दांडी यात्रा कहाँ से संबंधित है। तो दांडी यात्रा गुजरात से संबंधित है। और किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी जी से है। यह घटना कितना है, 1930 की है। अंग्रेजों द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया था, और इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। लोगों को दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने इसी का विरोध करने के लिए अहमदाबाद से दांडी तक के समुद्र तक की लंबी यात्रा की थी, और इस गलत कानून को तोड़ा था। कहाँ से कहाँ तक, तो आपसे पूछे अहमदाबाद से दांडी तक कहाँ पर है, तो जो है ये आपको जो है गुजरात में है, ये आप याद रखिएगा। और समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। कैसे नमक बनाया जाता है ये बता रहा है। और तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इस तरह से नमक बनकर तैयार हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हुई, यहाँ पे यही बता रहा है कि वाष्पीकरण इसमें जो है मुख्य भूमिका होता है, क्योंकि जो है जो जल होता है वो जो है भाप बन के ऊपर उड़ जाता है और जो है नमक वहीं पे रह जाता है। किंतु इस पुस्तक में बच्चों से क्या है, वाष्पीकरण जैसे भारी भरकम शब्द के बारे में बच्चों से सिर्फ जो है संकेत जो है समझ सकेंगे, ये अपेक्षा उनसे नहीं की जा रही है, क्योंकि ये 5 की क्लास है। तो 5 के बच्चे वाष्पीकरण को नहीं समझ गए, लेकिन आपको जो है ये तरीका आपको उस तरह से बताना है। शब्द भले न समझे, वो आगे चल के समझ जाएंगे, लेकिन वो ये समझ पाएंगे कि हाँ इस तरह से जो है भाप का बनता है। मच्छरों की दावत आ जाते हैं। मलेरिया हर मच्छर के काटने से नहीं होता है, याद रखिएगा। मलेरिया क्या होता है, हर मच्छर के काटने से नहीं होता है, सिर्फ बीमारी वाले मच्छर के काटने से ही होता है। मलेरिया मादा मच्छर जो है एनोफिलीज से फैलता है, याद रखिएगा। किससे, मादा मच्छर से फैलता है, ठीक है, मादा मच्छर से फैलता है। और वो उसका नाम क्या है, एनोफिलीज नाम है, ठीक है ना। जंस से नहीं छूता है, और माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है। इसलिए खून के अंदर बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट आता है, जैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है ये बताया जा रहा है। तो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा रिपोर्ट जहाँ से बनती है उसका नाम होता है, बीमार व्यक्ति का नाम होता है, उसकी उम्र होती है, उसका लिंग और रोग की पहचान होती है, तारीख होता है, पैथोलॉजिस्ट का हस्ताक्षर होता है, और किस कारण से हुआ है ये भी होता है, ये सब उसमें लिखा होता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से किससे बनाई जाती है, याद रखिएगा, सिनकोना जो है पेड़ के छाल से बनाई जाती है, ठीक है ना। किससे, एक पेड़ से बनाई जाती है, उसका नाम क्या है, सिनकोना पेड़ से। पहले क्या होता था, लोग जो है उसे छान कर उबाल कर ऐसे ही
ही पी लेते थे, लेकिन अब क्या होता है उसकी जो है गोलियाँ बनाई जाती है और उसका दवा के रूप में दवा बनाया जाता है। उससे पहले ऐसे ही लोग उससे को छान लेते थे। अनीमिया रोग आ जाते हैं। अनीमिया रोग क्या होता है? अनीमिया रोग मतलब होता है खून की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, अनीमिया रोग मतलब क्या हो गया? अनीमिया रोग खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी, मतलब खून की कमी आप समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको खानी चाहिए। इसके लिए अगर आपको हो गया है तो क्या खाइएगा? गुड़ खाइए, आंवला खाइए और पत्तेदार सब्जियां खाइए। अगर ये 3 चीज़ खाते हैं तो आपके खून की कमी जो है ठीक हो जाएगी, जो है अनीमिया रोग। इसके लिए खाने चाहिए क्योंकि इन सभी में आयरन अर्थात आयरन और या फिर कह लीजिए लोहा भरपूर मात्रा में आपको इसमें मिलता है। शिक्षक द्वारा खून की रिपोर्ट लाकर कक्षा में चर्चा कराई जा सकती है, मतलब प्रैक्टिकल कराने की बात की जा रही है इस सब में। यहाँ पे आप याद रखिएगा प्रैक्टिकल की बात हो रही है। दिल्ली में 17 नवंबर 2007 को अनीमिया के बहुत सारे बच्चे जो है पाए गए थे और इस बीमारी में शारीरिक और जो है दिमाग की तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। एनीमिया का नॉर्मल रेंज क्या है आप देख लीजिए। एनीमिया का 12 से जो है 16 जो है ग्राम प्रति DL है। ठीक है ना, प्रति DL होता है जो है 12 से 16 ग्राम होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और मच्छरों के काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू होती है, चिकनगुनिया होती है और मलेरिया होती है। तीनों नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। ठीक है ना, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है ना। मच्छरों से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखे हर हफ्ते और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। ठीक है ना, मिट्टी का तेल अगर आप छिड़ेंगे तो जो है वो जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो क्या होता है जो है उसमें जो मच्छर लार्वा पड़ते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है वो मर जाते हैं। लार्वा जो मच्छर द्वारा पानी में अंडे देने से निकलती है। मक्खियों से क्या क्या होता है देखिए, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, ये मक्खियों से होता है तो मक्खियों से आपको जो है डायरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है ना, डायरिया और टाइफाइड आपसे पूछे कैसे होता है तो ये मक्खियों से होता है। इस बारे में शिक्षक द्वारा कक्षा में चर्चा कराई जा सकती है। अखबार के किसी समाचार पत्र या रिपोर्ट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहाँ पे आपको और एक चीज़ बताएगा कि आपको समाचार पत्र, ठीक है ना, या रिपोर्ट, ठीक है ना, समाचार पत्र का ही इंपॉर्टेंस बता रहा है तो याद रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में समाचार पत्र वगैरह जैसे चीज़ आपको बताया जाए तो आपको याद रखना है कि उसका आंसर आपको उसको लगा दीजिएगा। जो है रोनाल्ड रोस, ये नाम याद रखिएगा, रोनाल्ड रोस। ठीक है ना, रोनाल्ड रोस ने ही जो है मलेरिया मच्छर से फैलता है ये बताया था। उन्होंने ही इसकी खोजबीन की थी, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो है 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में उनको क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार होता है। नोबेल पुरस्कार मतलब जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है माना जाता है इसे। रोनाल्ड रोस की कहानी से बच्चों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है कि सिकंदराबाद जो भारत में है, एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से कुछ कामयाब और कुछ नहीं भी कैसे अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारी के इलाज के बारे में और कहानियां भी इकट्ठी करके चर्चा कराई जा सकती है। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, एक डायरी है उसमें जो है आपको ये पर्वत पर चढ़ने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है ना, और सीधी चढ़ो ये बताया जाएगा इसमें। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। बछेंद्री पाल के बारे में देख लीजिए, तो बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई है जिन्होंने एवरेस्ट पर जो है चढ़ाई की थी। याद रखिएगा बछेंद्री पाल का अगर पूछे बछेंद्री पाल कौन थे हैं तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, भारत का पूछे प्रथम तो, और विश्व का पूछे तो 5वीं बन गए जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। और उन्होंने जो है कि कब रखा था तो उन्होंने 23 मई को रखा था, जो है 23 मई 1984 को रखा था। ठीक है ना, और कितने बजे रखा था तो ये रखा था 1 बजे के जो है 7 मिनट पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो लगभग 8 जो है इसका जो है इसमें ये लगभग दिया गया है। ठीक है ना, 8900 दिया हुआ है, वैसे इसका एक्चुअल ऊंचाई जो है 8848 होता है। ठीक है ना, आप याद कर लीजिए 3 वो जो है 8 ही होता है और खाली जो है एक जो है 4 होता है। और लेकिन आपके जो है NCERT का बुक में ये फैक्ट दिया हुआ है 8900 जो है दिया गया है माउंट पर उन्हें। ठीक है ना, और मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम। तो याद रखिएगा जो है अगर पूछे कि आपसे जो है कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर है तो माउंट एवरेस्ट आपको नेपाल में है। ठीक है ना, नेपाल में है, ये भारत में नहीं है, नेपाल में है। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है तो सागरमाथा नाम से जाना जाता है वहाँ पे। ठीक है ना, और इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेरियन में ट्रेनिंग ली थी। इनके गाइड जो इन्होंने गाइड किया था उनका नाम क्या था? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके जो इनके जो कोच थे उनका नाम था। और बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रुकी हुई थी। डायरी के यह पन्ने संगीता अरोड़ा ने खुद अपने अनुभव है। ठीक है ना, ये क्या है? संगीता अरोड़ा कौन है? संगीता अरोड़ा जो है वह केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती हैं और इस पुस्तक के निर्माण समिति की सदस्य भी है। शिक्षक बच्चों को पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिंग पिन ऑन जो है हंटर सूट, स्लीपिंग बैग इत्यादि के चित्र बनाकर या असल में दिखाकर चर्चा करवा सकते हैं। मतलब क्या है आप याद रखिएगा, या तो चित्र से दिखाइए, ये सब आपको पेडागोजी में क्वेश्चन बनेगा, या
फिर असल में दिखलाइए। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल आप उसको दिखलाए देंगे तो वो सबसे ज़्यादा बच्चे को याद होगी, क्योंकि आप मूवी का उसको एग्जाम्पल ले सकते हैं। मूवी आपने देखा होगा तो आप कभी उसे भूलेंगे नहीं, एक एक डायलॉग, एक एक सीन आपको याद रहेगी, लेकिन किताब में पढ़ी हुई चीज़ आप तुरंत भूल जाते हैं। ये आप नहीं, दुनिया का हर इंसान भूल जाता है। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के घरों पर बोली जाने वाली भाषाओं को जाने और सीखे, जिससे उन्हें जो है अन्य भाषाओं के बारे में भी उनकी सम्मान बढ़ेगा। इसमें क्या बोलता है, इसमें स्थानीय भाषा का बात किया जा रहा है। जब भी आपको स्थानीय का कोई भी चीज़ आएगा तो वो आपका आंसर में होगा, ठीक है ना। आंसर आप उसमें लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्थानीयता की बात की जा रही है। तरह तरह के भाषा, तरह तरह के लोग, और हर भाषा का आपको सम्मान करने के लिए सिखाया जा रहा है। बोलती इमारतें जो है, गोलकुंडा का किला कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है ना। और पहले जो है, अगर ये जब जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक था, तो अगर आंध्र प्रदेश भी रहे तो वो भी आपको लगा देना है। इसी जगह से आपको कोहिनूर का हिला निकला था, और इसकी स्थापना किसने की थी, काकतीय राजवंश ने की थी। आप याद रखिएगा, गोलकुंडा का किला बोले किसने बनाया जाए तो काकतीय राजवंश ने बनाई थी। और इसमें 87 बुर्ज होते हैं। बुर्ज क्या होता है, बुर्ज वो होता है जैसे कि बड़ा सा एक, मान लीजिए ऐसे करके ये है, तो यहाँ पे खिड़की सा बना दिया जाता था, और खिड़की के पीछे से जो है सैनिक बैठे हुए होते थे। तो इस तरह से बहुत सारा जो है यहाँ पे बुर्ज बनाया गया था, ताकि जो है बहुत सारे सैनिक वहाँ पे जो है दूर ऊपर जो है ऊपर में बैठकर उसे देखते रहे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और इसमें जो है 1518 से लेकर 1600 जो है 87 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों का शासन था, ठीक है ना, का राज था। इससे पहले जो है 1200 में यह जो है किला मिट्टी का बना हुआ था। इसी समय काकतीय राजवंश ने यहाँ पे शासन किया था। शिक्षक बच्चों को ध्यान दिलाए कि ऊंची गोल आकार की दीवार से चारों तरफ दूर दूर तक देखा जा सकता है, क्योंकि जो है काकतीय राजवंश का जो ये किला बना हुआ था वो गोल ही था। इसमें बताया जा रहा है कि गोल से अगर कोई चीज़ आप देखते हैं तो वो दूर दूर तक आप उसमें देख सकते हैं। यही कारण था कि काकतीय राजवंश का किला गोल बनाया गया था, कि ताकि दूर दूर तक देखा जा सके। कहाँ है पूर्व पश्चिम, ये बता रहा है कि आपको पूर्व पश्चिम दिशा आपको ज्ञान करना चाहिए। मतलब आपको हर चीज़ आपको बता दिया जाता है किताब में, जिससे आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिशा के बारे में भी बता रहा है कि दिशा भी आपको ज्ञान होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे है। तो आपको जो है ये जो है आपको पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ठीक है ना, ये आपको दक्षिण होता है, और ये आपको उत्तर होता है। इस तरह से आपको बोलता है। और अगर आप इसको कहिएगा तो आप इसको ऐसे करिएगा, ये जो है दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दक्षिण पूर्व हो रहा है, ये देखिए ये उत्तर पूर्व होगा, ठीक है ना। इसका ऐसे मिला लिया कीजिए, उत्तर पूर्व होगा। ये आपको जो है वो पश्चिम उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम होगा। और ये आपको जो है दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है ना। ये ऐसे करके लिखा जाता है, ठीक है, दोनों को मिला के। तो यहाँ आपको दिशा के बारे में बता दिएगा, इसलिए आप देखिएगा 1-2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग का जो है कई एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा। बच्चों को दिखाए पहचानने में बहुत समय लगता है। उत्तर और दक्षिण दिशा को पहचानने में जो है अधिकतर गलती कर देते हैं। हम बड़े भी कई बार सोचते हैं कि वो जो है उत्तर ऊपर होता है। कई बार कागज़ पर भी हम उत्तर जो है ऊपर की ओर ही दिखाते हैं। दी गई गतिविधियों के से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि बच्चे पहली बार में ही अपनी समझ बना ले। बच्चे उत्तर जो है उत्तर सामने पीछे दाएं बाएं भी देख सकते हैं। दिशाओं की जो है अवधारणा को उनके निजी अनुभव से जोड़ना है, मतलब निजी अनुभव के द्वारा उन्हें बताइए कि कैसे होता है। मतलब इसमें इस पूरे में ये कहना चाह रहा है कि जैसे आप भी मैंने बताया ना, ये पेपर पे है कि उत्तर ऐसे है, ऐसे है, दक्षिण ऐसे है, ठीक है ना, पूर्व ऐसे है, पश्चिम ऐसे है। लेकिन क्या ऐसे ही होता है जो रियल में तो ऐसे होता नहीं। रियल में जो जहाँ सूरज उगती है, जिस ओर भी सूरज उगे, और आप जब खड़े होते हो और जहाँ से सूरज उगती है उसे आपने जो है क्या कहा, पूरब कहा। पीछे का जो पीठ आता है उसे आपने क्या कहा, उसे आपने जो है पश्चिम कहा, ठीक है ना। और जिधर आपका हाथ जो है, मान लीजिए आपका हाथ जो है, आपका जो है ये जो राइट हैंड है, ठीक है ना, राइट हैंड को आपने क्या कहा, जो है आपने राइट हैंड को जो है आपने उत्तर कहा, और जो लेफ्ट हैंड को है आपने जो है राइट हैंड को आपने दक्षिण कहा, और लेफ्ट हैंड को आपको उत्तर कहा। तो ये ऐसे तो होता है ना, सूरज उगने और सूरज डूबने के आधार पे उत्तर पश्चिम होता है, ऐसे तो ना ऊपर नीचे नहीं होता। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ऐसे मतलब हम लोग गलती हो जाती है, मतलब पेपर में भी इस तरह से दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं होता है। पूरा अवधारणा यहाँ पे यहीं पर आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। पूरा आपको यही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। जो है औरंगजेब द्वारा जो है बंदूकों और तोपों के साथ किले पर हमला करने के लिए आई थी, और वह किला में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही रही। मतलब वो उस किले को कितना मजबूत बनाया गया था, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कांसा, ताम और टिन के मिश्रण से बनता है, ये बात याद रखिएगा।
75 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि कांसा किससे बनता है, तो तांबा और टिन से बनता है, याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, हो सकता है कहीं पूछ ले, तो आंध्र प्रदेश से, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुची 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 करके पूड़ी खाइएगा, तो कहाँ से आप कहिएगा, तो अंधे लोगों को कुचिपुड़ी समझ में नहीं आती है कि कैसा होता है, तो वो देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उन्हें पता नहीं चलता कि पूड़ी का आकार क्या होता है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी जो है ये। और किंतु ये पूरे दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, पूरे दक्षिण भारत में। और पीतल आपको देखिएगा, पीतल जब आपसे पूछ दे तो तांबा और जिंक का होता है, आज तक पूछा नहीं है, लेकिन कभी पूछ दे तो बता दीजिएगा, पीतल जो है तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। बच्चों को पुराने गतिविधियों के जरिए में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें और करें कि उस समय के रहन सहन से व्यवसाय, खान पान आदि कैसे होंगे। इन विचारों को अलग अलग तरीक़ों से जो है व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अभिनय करके, चित्र बनाकर। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप याद रखिएगा, ये अभिनय करके, ठीक है ना, अभिनय मतलब नाटक, ठीक है ना। ये शब्द आ जाए आपको कि नाटक करके बच्चों को कोई चीज़ को समझाया जा सकता है, तो हाँ, चित्र बना के हाँ समझाया जा सकता है, कहानी कह के हाँ, या किसी और तरीके से, मतलब बच्चे के अलग अलग तरीके, किस तरीके से बच्चे को आप कोई चीज़ सिखाएंगे, यहाँ पे ये उसी चीज़ का बता रहा है आपको। और यही सब शब्द आपको पेडागोजी में मिलेगा। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे अपने बड़े बूढ़े और आसपास के लोगों से पुराने समय के बारे में बातचीत करें। यहाँ पे आपको जो है बड़े बुजुर्गों के बारे में बता रहा है, मतलब आपको जो है अपने, मतलब अगर इस तरह से पूछ दे कि बड़े बुजुर्गों या आपसे जो है जो सीनियर लोग हैं उनसे आपको बातचीत करके आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं, तो आपको इसको ऐसा लगा देना है कि हाँ समझ सकते हैं। शिक्षक बच्चों से इतिहास के स्रोत के बारे में बात करें कि कैसे नक्शे, चित्र, खुदाई से निकली चीज़ें, किताबें किए जो है हिसाब के दस्तावेज आदि जो है होते हैं, इसके बारे में भी मतलब बड़ों से आपको पूछने के लिए बता रहा है। सुनीता अंतरिक्ष में, ठीक है ना, सुनीता विलियम 6 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रही थी। वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है, भारतीय नहीं, पहली महिला है, याद रखिएगा। सबसे लंबे समय तक अगर पूछे अंतरिक्ष में कौन रही है और वो पहली है, तो कौन सी है, तो सुनीता विलियम्स है। किंतु एक चीज़ और याद रखिएगा, किंतु अंतरिक्ष में पहुँचने वाली भारतीय मूल की वह दूसरी महिला है, ठीक है ना। और अंतरिक्ष में जो सबसे लंबे समय तक पूछे, सबसे लंबे समय तक कौन नहीं है, तो वह सुनीता विलियम्स रही है। लेकिन पहुँचे कि पहुँचने वाली, मतलब वहाँ पर पहुँचने वाली कौन सी महिला नहीं है, तो ये दूसरे ही हैं और भारतीय मूल की महिला है, ये भी याद रखना है। दूसरी महिला है, पहली महिला कौन है, पहली महिला जो है कल्पना चावला है। वैज्ञानिक भी पृथ्वी के आकार की समझ बनाने के लिए जूझते रहे हैं और इस उम्र के बच्चों के लिए भी पृथ्वी के आकार को समझना आसान नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि पृथ्वी के आकार के बारे में अपनी सोच को बेझिझक व्यक्त करें, मतलब बच्चों को खुद ही बताने दीजिए कि वो क्या सोचते हैं, पृथ्वी को कैसा सोचते हैं, चपटा सोचते हैं, गोल समझते हैं, कैसा समझते हैं, ये बच्चे को आप उससे बोलने के लिए बोलिए। ब्राज़ील और अर्जेंटीना ग्लोब के दक्षिण में है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ये पूरा ऐसे ग्लोब है और ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध, मतलब ये दक्षिण का भाग है या उत्तर का भाग है। तो बोल रहा है कि जो ब्राज़ील और जो है आपको जो है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ ब्राज़ील है और यहाँ पे अर्जेंटीना है, तो यही बताना चाह रहा है कि ये दक्षिण में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, जाहिर सी बात है पृथ्वी जो है पूरा एक जो है 360 डिग्री में एक चक्कर लगाती है, तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जो है 360 डिग्री के ऊपर ही गई होंगी, क्योंकि वो अंतरिक्ष में गई। अंतरिक्ष में चीज़ें किस तरह से व्यवहार करती है यह समझना बड़ों के लिए भी कठिन है। बच्चों को चित्रों के मदद से, ठीक है ना, किससे आप बच्चों को, ये सब पेडागोजी का क्वेश्चन है, चित्रों की मदद से उसे सवाल पूछने, ठीक है ना, चर्चा करने और कल्पना करने के लिए जो है मौका दे सकते हैं, ठीक है ना। चित्र के द्वारा आप उससे चर्चा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना। दरअसल हम इतने आदी हो जाते हैं पृथ्वी द्वारा हर चीज़ को खींचते देख कि उस खिंचाव के बारे में सोचते ही नहीं और कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि उसके बिना क्या क्या होता होगा। ऊपर से किसी हल्की और भारी चीज़ को गिराया जाए तो दोनों एक साथ ही गिरते हैं, ठीक है ना। सुनीता ने अनुभव से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ केवल संकेत है, पर इस शब्द की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के कारण सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को इसके बारे में अभी आपको इस शब्द से अवगत नहीं कराना है, क्योंकि काफ़ी वो छोटे हैं। हमें बच्चों की मदद करनी होगी कि वे रोज़ के अनुभव से कैसे वो जान सकते हैं, तो रोज़ के अनुभव अपने देखें कि कैसे जो है अगर कोई चीज़, जैसे कि आप कोई किताब नीचे फेंक दीजिए या फिर जो है कोई पेंसिल पेन को गिरा दीजिए, तो बच्चे क्या होगा, एक शिक्षक होने के नाते बच्चे देखेंगे अरे सारा चीज़ नीचे आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो ये क्या होता है, ये बच्चों का अनुभव है। तो इस तरह से बच्चे क्या होंगे, उसको सीख सकते हैं। पृथ्वी के खिंचाव का कुछ एहसास बना पाएंगे। नन्हा कागज भी भारी सिक्के की आड़ में उसी के साथ गिरता है तो वाकई जादू लगता है, क्योंकि आम जिंदगी में हल्के पत्ते या कागज तो मंडराते हुए फिरते दिखते हैं जब हवा उसकी चाल को धीरे धीरे करने में सफल होती है। मतलब इसमें ये कहने का मतलब है कि अब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर वस्तु को एक ही साथ खींचती है और उतने ही ताकत से खींचती है। लेकिन क्या होता है कि हम देखते हैं कि अगर एक पत्थर आप फेंके और जो है
जो है आप एक जो है कागज़ फेंके तो आप देखिएगा पत्थर जल्दी आपको गिरता हुआ दिखता है, और जो है आपको जो है कागज़ वगैरह बहुत देर से गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवाओं की चाल की वजह से। हवाएं क्या होती है, पर जो है कागज़ को जो है इधर उधर उसके रास्ते को जो है मोड़ देती है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो धीरे धीरे गिरता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का क्या है, उसका एक ही नियम है, वो कॉन्स्टेंट है, वो सबको एक ही साथ खींचेगी। चाहे बड़ा पत्थर फेंको, छोटा पत्थर फेंको, या जो है आप जो है कागज़ फेंको, सबको अपने ही एक ही शक्ति से खींचती है। चूहे हाथी के खेल का विज्ञान बच्चों को समझाने की कतई अपेक्षा नहीं है। बस उन्हें कुछ एहसास हो जाए कि जो पत्थर घूम रहा है वो पृथ्वी के खिंचाव के खिलाफ जो है हाथी को खींच पा रहा है। यहाँ पे मतलब मेनली यह कहने का कोशिश किया जा रहा है कि जो भी चीज़ गुरुत्वाकर्षण का ही बात किया जा रहा है कि जो भी कुछ खींचा जा रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही खींचा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों को गुरुत्वाकर्षण बताया नहीं जा रहा है, बस उसमें संकेत दिया जा रहा है। वास्तव में अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के जो है गिर्द घूमने से ही सुनीता भी तो पृथ्वी के खिंचाव से मुक्त है, ठीक है ना। अंतरिक्ष में होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है किस पे लगती है, पृथ्वी पे है। जो है जैसे ही आप अंतरिक्ष में ऊपर चले जाते हैं तो वो जो है वहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होने के कारण क्या होता है, हर चीज़ वहाँ पे उड़ता रहता है, ठीक है ना। वो वहाँ पे कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती। अगर पानी भी आप छोड़ देंगे तो पानी भी उड़ने लगेगा, वो नीचे को गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो है गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन उसके बच्चों को उसके शब्द से नहीं अवगत कराया जा रहा है। बच्चों को कल्पना चावला और उसके अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया जा सकता है। जो है शिक्षकों के एक रोचक किताब है, कि शिक्षकों के लिए रोचक किताब है, हाउ वी फाइंड द अर्थ इन राउंड बाय द इसाक एशिमू लॉन्गमैन। इससे बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। पते की बात यह है कि आज भी बच्चों की कल्पना कई बार उन विचारों से सहज ही मेल खा जाती है। आप याद रखिएगा, बच्चे बहुत कल्पनाशील है, इसमें कल्पनाशील होते हैं, इसीलिए यहाँ बात किया जा रहा है। बच्चे बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, बड़ों से भी ज़्यादा उनकी जो है कल्पना करने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इसीलिए आप देखिएगा बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये है तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। क्योंकि और इसीलिए देखिएगा बच्चों को ना गेम खेलना पसंद होता है, क्योंकि गेम भी ना कल्पना की बात होती है। परियों की कहानी अच्छी होती है, अच्छी लगती है, राक्षसों की कहानी अच्छी होती है। जो जिसका अस्तित्व नहीं है उसके, इसका मतलब क्या है कि बच्चों की कल्पना की शक्ति बहुत तेज होती है। तो क्या होती है, ये बोल रहा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति जो है उससे मेल खाता है बहुत, आज भी जो है यह बात, ठीक है ना। और यह बात कि पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार बड़ों को भी ये चक्कर में डाल देती है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई चीज़ भी ऊपर, कोई ये चीज़ ऊपर है, ये चीज़ नीचे है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक दूसरे के सापेक्ष होती है बोल रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जो है आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। एक ट्रेन चल रही है, वो किसी के सापेक्ष चली, ऐसा नहीं है कि उसका अपना एक अलग महत्व है, किसी के सापेक्ष कोई चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे भारत और अर्जेंटीना की जो बात कर रही है कि ये एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो जो है क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष से बात किया जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं है ये। आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों सभी को मजा आएगा। बच्चों को टूटते तारे और ग्रह, यहाँ पे बोला है ग्रह के बारे में बता रहा है, अंतर समझने में मदद चाहिए होगी। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे तारा और ग्रह में अंतर बता रहा है, ठीक है, तारा और ग्रह में, ठीक है ना। तो जो आपको याद रखना चाहिए, तारा क्या होता है, तारा टिमटिमाता है, तारे में अपनी एक रोशनी होती है, ग्रह में अपनी एक रोशनी और ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है ना। ये तारा जो है ग्रह से जो है ग्रह जो है तारा से चलता है, ठीक है ना, इसी से ये ऊर्जा लेता है और इसी से इसको रोशनी मिलती है। जैसे पृथ्वी, अगर सूरज नहीं हो, सूरज क्या है, सूरज तारा है, ठीक है ना। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है आपको ग्रह है, इसीलिए जो है सूरज से अगर पृथ्वी को जो है रोशनी न मिले तो जो है तारा से, तो जो है वो जो है उसको जो है हमेशा अंधेरा ही रहेगा। इसलिए कह रहा है कि तारे क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, यहाँ यही कहने का मतलब है कि तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्रह जो है, ग्रह में जो है उसकी अपनी कोई जो है रोशनी नहीं होती है। कोई चमकती चीज़ अगर तेज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह कहलाती है। उपग्रह मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये एक जो है, जैसे सूरज के सापेक्ष जो है पृथ्वी क्या है, सूरज अगर ये है तो सूरज के सापेक्ष पृथ्वी क्या है, उपग्रह है, ठीक है ना। लेकिन जो है चांद के सापेक्ष जो है पृथ्वी के सापेक्ष जो है चांद, जो है चांद का जो है उपग्रह कौन सा हुआ, जो है पृथ्वी के उपग्रह कौन है, चांद है, ठीक है ना। चंदा मामा जिसको आप कहते हैं वो है। तो मतलब किसी के सापेक्ष जो भी उसका घूम रहा है, ठीक है, तेज गति से चलती है दिख रही है, तो वो क्या होता है, वो उपग्रह कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पे यही कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के जो है चांद है, चांद ऐसे ऐसे कर खूब तेजी से जो घूम रही है, तो वो क्या होती है, वो उपग्रह कहलाती है। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है, ठीक है ना। उल्का पिंड आपसे पूछे क्या होता है, उल्का पिंड जो है टूटता हुआ एक पिंड होता है, ठीक है ना। टूटता हुआ क्या होता है, एक तारा होता है, ठीक है ना। टूटता हुआ एक तारा होता है, मतलब जो है वो एक तरह से पत्थर होता है जो वहाँ से टूटता है और टूट के जो है गिरता है, तो वो क्या होता है, वो उसमें आप देखिएगा उसमें एक आपको रोशनी दिखेगी। क्यों होता है कि जब वो वायुमंडल में उसकी रफ्तार
इतनी तेज़ होती है कि जब वो वायुमंडल में घुसता है तो घर्षण के कारण क्या होता है ना, उसमें आग लग जाती है, ठीक है ना। तो वो आपको जलता हुआ टिम 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 करता हुआ दिखता है। अगर हम रुचि दिखाएंगे तो बच्चे भी रात में आसमान का अवलोकन करके नई नई बातें सीखने के प्रति प्रेरित होंगे। सुनीता जब 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका नाम याद रखिएगा, जो चांद पे पहुंचे थे। और इन्होंने चांद पे कब पहुंचे थे, तो 1969 में। और गांधी जी का जो है बर्थडे भी इसी समय है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चांद पर उतरने वाले जो है विश्व के क्या थे, पहले व्यक्ति थे, ठीक है ना। सुनीता क्या थी, एक गोताखोर यानी ड्राइवर बनना चाहती थी, लेकिन बन गई क्या, हेलीकॉप्टर पायलट। खत्म हो जाए, क्या खत्म हो जाए, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह खत्म हो जाए तो क्या होगा, इसके बारे में ये बात पूछा जा रहा है। अडालज कहाँ पे है, तो अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। शिक्षक अपने इलाके के आसपास के हाईवे अथवा रोजमर्रा के उदाहरण देकर इस बारे में बच्चों की समझ बनाई जा सकती है। वाहनों से होने वाले शोर और धुएं के प्रभाव पर भी चर्चा बच्चों के अनुभव सुनकर करें, मतलब बच्चों से भी सुने। कक्षा में सड़क पर चलने के नियमों पर चर्चा करवाई जा सकती है। पाठ में आम भाषा में जो है तेल का उपयोग किया जा रहा है, और तेल का यहाँ क्या मतलब है, पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल, सबका मतलब एक ही है, तेल, ठीक है ना। बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि ज़मीन के नीचे निकलने वाले खनिज क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। खनिज क्या क्या ज़मीन से निकलती है, ये बच्चों से आप उसमें बारे में बात कर सकते हैं। ज़मीन से निकाली गई तेल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अब ये देख लीजिए। ये आपको होता है केरोसिन आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है, इंजन आता है, ऑयल आता है, हवाई जहाज़ से चलने वाला ईंधन आता है, एलपीजी खाना पकाने वाला आता है, मोम मिलता है, उससे कोलतार मिलता है, और ग्रीस मिलता है। ये क्वेश्चन पूछे में पूछा गया है, कोलतार और मोम से पूछा ही गया था, ग्रीस। तो ये सब क्या है, सब पेट्रोल का एक तरह से उसके जो है अप्रूफ ही हैं। प्लास्टिक और पेन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। यह गहरे कैसा रंग होता है, यह गहरे रंग का गाढ़ा, ठीक है ना, और बदबूदार होता है, ठीक है ना। यह गहरे रंग का होता है और गाढ़ा होता है, और कैसा होता है, बदबूदार होता है। सूरज की किरणों का इस्तेमाल और किस किस काम में होता है, इस पर भी चर्चा करें। ऊर्जा की जो है अवधारणा इस उम्र के लिए अमूर्त है। अमूर्त शब्द याद रखिएगा, ठीक है ना। अमूर्त मतलब क्या होता है, अमूर्त मतलब आपको बहुत बार अमूर्त शब्द देखने को मिलेगा पेडागोजी में। तो अमूर्त क्या होता है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे आप हवा कह सकते हैं, जिसे आप भगवान कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ क्या होती है, अमूर्त चीज़ होता है, जिसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, तो वो अमूर्त हो गया। पर बच्चे से ताकत, शक्ति आदि कहकर इसके बारे में सोचना शुरू करें, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सूरज का जो है, आप यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, सूरज की रोशनी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आप ऊर्जा की बात की जा रही है, सूरज की रोशनी नहीं, यहाँ पे ऊर्जा। तो अगर आप बोलेंगे ऊर्जा तो ये बच्चे को एक भारी भरकम शब्द लगेगा, ऊर्जा क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके बदले आप ऊर्जा ना कह के बोलिए कि ताकत, शक्ति, ठीक है ना। तो ये पावर, शक्ति, ये बच्चा ये शब्द और इक्वल, इक्विवेलेंट है, ये भी याद रखिएगा। ताकत, शक्ति अगर जब बोले किसके इक्विवेलेंट है, तो ऊर्जा के इक्विवेलेंट है। तो ये आप बच्चों को इस तरह से शब्द का यूज करके बच्चों को इसे समझा सकते हैं। सीमित भंडार किसका और क्यों है, और इस पर सोचे, कक्षा में चर्चा करवाएं। सड़कों पर वाहन की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए विकल्पों की तथा इसके से जुड़ी खबरों पर चर्चा करें। मतलब अगर संख्या में बहुत ज़्यादा सड़क पर बिक रही है तो क्या करना चाहिए, हमें सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे अच्छी बात होती है। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं। आज जो है आग, यहाँ पे आज लिख गया है, यहाँ पे जो है ये आग होगा। आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, रोशनी के लिए भी जो है इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम अपतटीय क्षेत्रों, गुजरात के क्षेत्र, असम के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। पेट्रोलियम का प्रोसेसिंग के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में, पेट्रोल और डीजल वायु ईंधन के रूप में, मिट्टी के तेल और गैस के रूप में, मशीनों में, प्लास्टिक में, रंग रोगन में आदि में किया जाता है। बसेरा ऊंचाई पे आ जाइए आप। बसेरा ऊंचाई पे मतलब ये जम्मू कश्मीर और जो है लेह के और लद्दाख की बात यहाँ पे पूरा की जा रही है। बसेरा ऊंचाई पे, लोनार का अर्थ होता है अकेले रहने वाला, ठीक है ना। और नायलॉन कृत्रिम प्रकार का एक रेशा होता है, जिससे क्या होता है, वो जो है व्यक्ति जो होता है, जो लोनार जो लोग घूमने जाता है, वो क्या था, उसी से टेंट बनाता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी कितनी है, 1400 किलोमीटर है। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में हो, और ये एक पहाड़ी राज्य है, याद रखिएगा। मनाली हिमाचल प्रदेश में हो और यह एक पहाड़ी राज्य है। मुंबई जो है, मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में आपको कौन कौन सा चलेगा, कौन कौन सा रास्ता मिलेगा, आपको महाराष्ट्र मिल जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, याद रखिएगा। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं, लद्दाख को कहा जाता है। यह इलाका कैसा है, यह इलाका सूखा है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं और सूखा ठंडा मैदान दिखता है, मतलब खाली बर्फ ही बर्फ और सूखा ठंडा स्थान है। जूले का मतलब है स्वागत है। जब कहे को वहाँ के लोग कहेंगे जूले जूले, तो समझ लीजिए आपको वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। यहाँ के घरों की विशेषता जान लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो घर 2 मंजिले हो सकते हैं। घर पत्थरों के किसके बने होते हैं, तो घर जो है आपके पत्थरों के होते हैं। पत्थरों के
काट कर पत्थर के एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और किसकी मिट्टी और चूने की पुताई हुई होती है। अंदर से छप जो है घर छप्पर जैसा लगता है। लकड़ी की सीढ़ियाँ कैसी होती है, लकड़ी की यूज की जाती है। परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, ठीक है ना। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह होती है और ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है। नीचे की मंजिल पर जानवर और सामान होता है। सर्दी के दिनों में उनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के साथ पास ही रहता है, ठीक है ना। दोनों साथ में रहने लगते हैं क्योंकि ताकि सर्दी से ज़्यादा बच सके। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है ताकि जो है सर्द हवाओं से बचा जा सके। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लकड़ी जो है क्या करता है, लकड़ी जो है ठंड से बचाता है। लकड़ी से शीत को जो है खींच नहीं पाता है। आप देखिएगा जो है सीमेंट वगैरह का और लकड़ी का दोनों अगर बैठने का जगह हो तो लकड़ी का जो है ठंडा कम लगेगा, और सीमेंट वगैरह से या जो है चिमनी मिट्टी से वगैरह से बनी हो तो उससे जो ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए बोलता है जो लोग ऊपर का जो छत बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। सभी घरों के छत कैसे होते थे, समतल थी और समतल थे, ये भी याद रखिएगा। सभी घर के छत ढालू नहीं थे, समतल थे। और इसमें बहुत तरीके के लोग सुखा, जैसे लाल मिर्च सुखाते थे, सीताफल सुखाते थे, मक्का सुखाते थे, धान का ढेर सुखाते थे और कुछ उपले भी सुखाते थे। यहाँ का छत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सब काम वो लोग वहीं पर करते थे। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में बहुत सारे फल और सब्जियाँ छत पर ही सुखाई जाती थी। मोटी दीवार होती थी, लकड़ी के फर्श होते थे, लकड़ी की छत होती थी, ठीक है ना। ठंड से बचने के लिए होती होगी, ठीक है ना। किस चीज़ का, लकड़ी का फर्श यूज करते थे और लकड़ी का ही छत, मतलब ज़मीन जो होती थी वो भी लकड़ी का और जो छत होता थी वो भी लकड़ी का, ताकि वो ठंड से बच सके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो है चांगथांग दुनिया की ऊंची चोटियों में से एक है जहां लोग रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी रहते हैं चांगथांग में, ठीक है ना। ये बहुत ऊंची पर है और 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला है और इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल होती है। चांगपा घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा जो है एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में निकलते रहते हैं। मतलब चांगपा घुमंतू लोग होते हैं और ये क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि इनके जो है जानवरों को जो है चारागाह की चारे की जरूरत पड़ती होगी। और ये चारा कहाँ मिलता है, तो जो है जाहिर सी बात है रेगिस्तान एरिया में तो मिलेगा नहीं, तो उनको जो है इधर उधर घूमना पड़ता है जो है चारे की खोज में। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का हर सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, कोट के लिए ऊन आदि सब। भेड़ बकरियाँ जो है यही इनकी भेड़ बकरियों की इतनी सबसे बड़ी पूंजी है। इनकी होगा यहाँ पे, ठीक है ना, इनकी, ठीक है ना, ये इनकी है, इनकी सबसे बड़ी पूंजी है। और चांगपा खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जिनसे बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल बनती है। याद रखिएगा, पश्मीना ऊन बनती है, ठीक है ना, किनसे, इन्हीं जो है चांगपा द्वारा पाला जाता है। ये याद रखिएगा, कौन पालता है इनको, चांगपा पलते हैं। और जो है दुनिया की बहुत ही जो है मशहूर जो है ये ऊन होती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। ज़्यादा ठंड मतलब ज़्यादा अच्छी ऊन, इसलिए चांगपा इतनी मुश्किल हालत में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा उनके पास घोड़े और याक भी होते हैं। यह टेंट को क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कभी आप ऊंचाई पर जाइएगा ना तो ये आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऊंचाई पर सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समय की उपेक्षा छोटे बच्चों से नहीं की जाती है। इस समय नहीं, समझ की उपेक्षा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, समझ की उपेक्षा जो है, समझ की उपेक्षा बच्चों से नहीं की जा सकती है। और पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन सिलेंडर भी अपने साथ ले जाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, ले जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जब आप पहाड़ों पर जाए तो क्या होना चाहिए, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग जो है इसके बिना जो है बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चों को इनके प्रति संवेदनशील बनाए कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चांगपा की भाषा में जो है चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या अब इस पर चर्चा हो सकती है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर होती है। याद रखिएगा, कितना, 6 स्वेटर के बराबर आपको गर्मी देगी। आप ये पश्मीना शॉल एक ओढ़ लीजिए और 6 स्वेटर पहन लीजिए, दोनों बराबर ही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होता है, मोटा बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल पतला, बिल्कुल मुलायम आपको लगेगा। और पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यह सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर में बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी की 6 बाल मिलकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर। मतलब ये आपको छोड़िए, आप अपने बाल का जो है 6 बाल जब मिलेगा, ठीक है ना,
आपका एक बाल उनके 6 बाल के बराबर होता है। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बना सकते। इतनी पतली होती है ये कि इनको जो मशीनों से आप बना ही नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, इनको हाथों से ही बुनाई करनी पड़ती है और जो है बुनाई बुना पड़ता है। और ये कितना घंटे में बनता है सोचिए, 200 जो है एक पश्मीना शॉल आपको 250 घंटे बुनाई करने पर तब जाकर एक साधारण पश्मीना, वो भी क्या ऐसा साधारण पश्मीना शाल बनता है। 365 दिन का दिन ही होता है, उसमें से 250 घंटे सिर्फ जो है 250 घंटे सिर्फ आपको जो है 1 घंटा, ठीक है ना, घंटा लग जाता है, ठीक है ना, घंटा का बात कर रहे हैं पे लग जाता है एक पश्मीना शॉल बनाने में। बच्चों से इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं, एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इसके अनेक कारण जैसे मौसम, ज़रूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाली सामान मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि भी बातचीत से की जा सकती है। भेड़ बकरियों को पालने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे जो है चांगपा लेखा कहते हैं, ठीक है ना। लेखा पूछेगा क्या है, तो लेखा लिखने वाला मत समझ लीजिएगा, ये जो है चांगपा के द्वारा बकरियों के लिए जगह बनाने वाला का जगह है। श्रीनगर और कारगिल जो है, कारगिल जम्मू कश्मीर है, डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इससे दुकान या बेकरी से ही खरीदना पड़ता है। महिलाओं को इससे फुर्सत रहती होगी, कितनी अच्छी बात है, 3 टाइम भोजन बनाने से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। श्रीनगर से बाहर आए कई जो है टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक ऊंचा रहता है। वहाँ पे हाउस बोट जो है डल झील में चलती रहती है। इसका बहुत ही वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। और बीच में इसकी चौड़ाई जो है क्या होती है, 8 से 9 फीट तक होती है। काफ़ी बड़े बड़े हाउस बोट होते हैं, बिल्कुल घर की तरह लगते हैं। जो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे, पानी डोंगे चलते हैं, जो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, हाउस बोट के अपेक्षा छोटे छोटे होते और थोड़ी इनकी कीमत भी थोड़ी कम होती है। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन जो है डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह ये भी डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं, ठीक है ना। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन जो है ख़त्म बंद है, जो कि जिक्सा पजल जैसे दिखाई देता है, ठीक है ना। आपको ख़त्म बंद है, ठीक है ना। जिक्सा पजल भी आपको जिक्सा पजल में 6 में भी बता दूंगी। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक जो है रख कर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर पत्थर घर बनाते हैं। जैसे जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के घर बनाया जाता है, वैसे वहाँ पे क्या होता है, पत्थर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ईंट का उपयोग न करके क्या करते हैं, वो पत्थर का उपयोग करते हैं। घर भी तो ईंट पे ईंट रख के ही बनाया जाता है, वैसे पत्थर का वो उपयोग करते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो है सीमेंट से पुताई की जाती है, वो मिट्टी की पुताई करते हैं। और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में लकड़ी भी होती है। इन घरों की छत ढलवा होती है, ठीक है ना। और यहाँ के जो है यहाँ के पुराने यहाँ पे क्या होता है, और इस जो है यहाँ पे कश्मीर की बात कर रही है ये, ठीक है ना। कश्मीर में थोड़ा कश्मीर की बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ का छत क्या होता है, ये थोड़ा सा इसको ढलवा बना देते हैं। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियाँ यह बाहर की ओर ऊपरी जो है ऊपरी होती है, इन्हें डब कहते हैं, ठीक है ना। यह बाहर की ओर होती है, ठीक है ना। खिड़कियाँ होती हैं जो कि थोड़ी सी बाहर, जैसे आप कह लीजिए कि गैलरी, ठीक है ना, आप समझ लीजिए गैलरी, तो गैलरी होती है, तो गैलरी को ये लोग डब कह रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। जालीदार खिड़की होती है, ठीक है ना, ये खिड़की हो गया। खिड़की थोड़ी सी आगे को निकलती है, आपने अगर देखा होगा तो उसको जो है ये लोग कहाँ वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे वो डब कह रहे हैं। और इसमें बैठकर बाहर नज़ारा बढ़िया दिखता है, ठीक है। खिड़की से नज़ारा वैसे भी बढ़िया दिखता ही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे जो है दुखियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं, खिड़कियों पर होगा, ठीक है ना। यहाँ दुखियों नहीं होगा, दरवाजों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। मेहराब क्या होता है, जैसे ऐसे अगर कोई घर बना हुआ है तो जो ऐसे जो है वहाँ जिसमें डिजाइन बनी होती है उसे ही मेहराब कहा जाता है, ठीक है ना। जो ऐसे डिजाइन बनी होती है वो मेहराब कहलाता है। जब धरती कांपी, यानी भूकंप की बात की जा रही है। भुज कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में भयंकर भूकंप आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ या रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। शिक्षक को बच्चों को बताना चाहिए कि अलग अलग आपदाएं अलग अलग लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, जैसे बाढ़ में किसान, सुनामी मछुआरे। बच्चों को आपदा से निपटने की तैयारी हेतु फिल्म दिखाना, किट्स बनाना और जो है मॉक ड्रिल आदि करवाया जाना चाहिए। बच्चों से कक्षा में बातचीत करें कि अगर ऐसी मुसीबत आने से पहले जानकारी मिल जाए तो क्या कर सकते हैं, जिससे जो है जान माल का नुकसान कम हो सके। बच्चों के साथ सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं पर चर्चा की जाए। उनके इलाके की संस्था के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इंजीनियर, आर्किटेक्ट के कार्यों पर भी चर्चा की जा सकती है। इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से आने वाले प्रभाव पर भी बच्चों से चर्चा की जा सकती है। उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है ना। मुँह का बात कर रहा है, मतलब आप देखिएगा कि जब आपको कोई चाय, जैसे चाय आपको जो है गर्म होती है, उसे आप फूकते हैं और उसे ठंडा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो आप हाथ को रगड़ कर
फिर उसी से फूंकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या लगती है, गर्माहट की महसूस होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि उसी से ठंडा उसी से गर्म, ठीक है ना। तो बच्चों को जब हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा समझने में जो है समय लगेगा, ठीक है ना। इस गतिविधि से यह समझने का प्रयास कीजिए कि मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। मतलब यहाँ आपको जो है, यहाँ भी आपको सापेक्ष की बात है, तुलना बात की जा रही है कि अगर बाहर का हवा ज़्यादा ठंडा हुआ तो मुंह से जो निकलेगी वो गर्म लगेगा, और बाहर का अगर गर्म हुआ तो मुंह से जो निकलेगी वो ठंडा होगा, ठीक है ना। की जाती है यह अपेक्षा बहुत ही जो है, और यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे एक ही बार में यह समझ बना पाएंगे। इस अवधारणा को उन्हें अलग अलग अनुभव से, मतलब बच्चों की क्या है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आप वो तुरंत बताए तुरंत सीखे, बच्चों को अलग अलग अनुभव से इसको आपको बताना पड़ेगा ऐसा कैसे होता है। जो है संगीत बजाने के अलग अलग उपकरण होते हैं, जैसे बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि। जब सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, तो सांस के साथ आई भाप से जो है ठंडी शीशे पर पानी के बूंदे जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। आपने देखा होगा, आप कभी जो है शीशे पर आप ऐसे फूंक मारिए, ठीक है ना, तो आप देखिएगा वहाँ पे धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आप चश्मे को भी जो है आप जैसे फूंक मारते हैं तो देखिएगा चश्मा जो है धुंधला हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके जो है मुंह से जो पानी के बूंदें निकलती है, ठीक है ना, उसी से क्या होता है वो धुंधला दिखने लग जाए। जो सांस के साथ आई भाप जो है, भाप होता है वो ठंडी सी जो है ठंडी शीशे पर, चूँकि ठंडा सीता है, और आपका भाप जो है आपके मुंह से जो निकला, क्योंकि आप देखिएगा बर्तन में आप जब पानी गर्म हो रहा है और उसके ऊपर कोई आप ढक देते हैं, तो आप देखिएगा कि जो है ढक्कन के ऊपर आप देखिएगा हल्का 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 पानी जमा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है गर्म था, उससे जो वाष्प निकला तो वो बाद में क्या हुआ, ठंडा होकर जो है वो पानी का रूप पकड़ लेता है। जो है छाती की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापी जाती है, ठीक है ना, दिल की धड़कन बोल रहा है। जब भी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो या यह घड़ी की दिशा में घूमेगी, ठीक है ना। आप याद रखिएगा, जब हवा ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर, ठीक है ना, जैसे आपको अगर नीचे ऐसे आएगी हवा, ठीक है ना, नीचे से ऊपर ऐसे, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, तो यह जो है घड़ी की दिशा में घूमेगी, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है ना, जैसे आपने ग्लोब पे देखा होगा, ठीक है ना, ग्लोब हटा दीजिए, ऐसे यहीं पर समझा देते हैं। मान लीजिए आपसे हवा क्या हुई, हवा नीचे से ऊपर आई, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे जा रही हवा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हवा जा रही है, मतलब ये नीचे से आई तो ये क्या करेगी, घड़ी की दिशा में ऐसे, देखिए ये घड़ी की दिशा में घूम रही है ना, ऐसे ही घड़ी चलती है ना, ऐसे ही तो घड़ी चलती है। तो ये बोल रहा है कि आपको घड़ी की दिशा में घूमेगी। लेकिन जब हवा ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से मतलब ऐसे आएगी, ऐसे, तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगी, वो क्लॉकवाइज जाएगी। ये देखिए हो रहा है ना उल्टा, तो ये उल्टा घूम रहा है। यहाँ पे यही बात बताने की कोशिश की जा रही है। जब हवा जब गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, याद रखिएगा, ठीक है ना, और जब ठंडी होती है तो वो भारी होकर नीचे आती है, ठीक है ना। हवा हल्की होती है, कोई भी चीज़ जब हल्का होगा, जैसे कोई भी चीज़ जैसे अगर हल्का हो जाए तो जाहिर सी बात है वो ऊपर ही उठता है, और जब कोई भारी होती है तो वो चीज़ नीचे गिर जाती है, ठीक है ना। यह कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ने लिखा है, ठीक है ना। उसी से गर्म उसी से ठंडा किन्होंने लिखा है, तो आप याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी का फैक्ट्स है कि ये जो है जाकिर हुसैन द्वारा जो है लिखा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, हमारे देश के जो है राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा, ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही थे। लेकिन जब ये इन्होंने ये कहानी लिखी थी तो उस समय वो क्या रहे होंगे, वो समय पूर्व राष्ट्रपति होंगे। और आपके क्वेश्चन में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक्चुअली आप याद रखिएगा कि जब ये मरे थे और जब ये इनकी डेथ हुई थी और जब इन्होंने कहानी लिखा था उस समय ये देश के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति नहीं। कौन करेगा यह काम, मतलब सफाई का काम पूछ रहा है। सफाई कामगारों से बातचीत से पहले कक्षा में उन पर जो है प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है जो बच्चे पता करेंगे। सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत ही संवेदनशीलता से होनी चाहिए। महात्मा गांधी और उनके करीबी साथी महादेव भाई देसाई, जिनके बेटे नारायण थे, ठीक है ना, उनके महात्मा गांधी जी के मित्र थे, महादेव भाई थे, और उनका एक बेटा था नारायण। नारायण का बचपन जो है गांधी आश्रम जो है गुजरात में है, गुजरात है, और यह किस्सा उन्हीं की किताबों से लिया गया है। उन्होंने ये किताब लिखी थी अपने गांधी जी से उनके जुड़े हुए जो संबंध रहे उसी से, और उसी से ये कहानी ली गई है। गांधी जी द्वारा सफाई के क्षेत्र में कई काम किए गए थे। टॉयलेट की सफाई को स्वयं करना चाहिए। बच्चे अपने इलाके के लोगों से चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की। छुआछूत के भेदभाव पर खबरों का इस्तेमाल, आप किस छुआछूत के बारे में आप किससे जान सकते हैं, छुआछूत के बारे में आप किससे समझ सकते हैं, खबरों मतलब समाचार पत्रों से, ठीक है ना, याद रखिएगा।
का इस्तेमाल करके बच्चों को इन बातों के प्रति आप किससे करते हैं, संवेदनशील होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि जो है असमानता को आप जो है ख़त्म करने के लिए जो है किस चीज़ का सहारा लेंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे। तो आप जो है खबरों या समाचार पत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारायण यानी जो है बावला गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे। दोनों एक बार महाराष्ट्र के वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, के पास गाँव में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सफाई के काम किए थे। भीमराव यानी बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी और आगे चलकर उन्होंने हमारे देश का संविधान भी तैयार करने में अगुवाई की थी। पूछेगा संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य कौन रहे थे, मुख्य अध्यक्ष कौन रहे थे, तो वो आपको जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर ही रहे थे। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णो जन तोते ने कहिए कौन किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है। याद रखिएगा क्योंकि आपका इसमें दिया था कि वैष्णो जन ते किस भाषा में है, तो गुजराती भाषा में है। फांदी दीवार, ठीक है ना, लड़कियों की कुछ कहानियाँ हैं जिन्होंने क्या किया था, जो है अपने आप को जो है समर्थ बनाने के लिए उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन कहाँ पे है, तो ये मुंबई में, याद रखिएगा नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन बॉल, ठीक है ना, वो जो है एसोसिएशन कहाँ है, मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे है, तो ये भी मुंबई में है। 3-4 लड़कियों की कहानी होती है। कहानी 4 लड़कियाँ अफसाना जरीना जो है खुशनूर अफरीन की है। यह लड़कियों के बच्चे जो है लड़कियाँ बच्चे खान प्ले ग्राउंड में जो है खेलने जाया करती थी। इनके इस जहाँ पे वो खेलने जाती थी उसका नाम है बच्चों खान प्ले ग्राउंड, ठीक है ना। शिक्षक बच्चों के अपने खेल के अनुभव को सुने। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हो, सभी को खेलने का बराबर मौका मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो है लिंग समानता की बात की जाए। कक्षा में बच्चों की टोलियाँ बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दे। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। बच्चों की यह समझ अपने जो है बनाने की कोशिश करें कि लड़कियों की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से होती है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर भी खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। फिर वह किस नंबर पर आया इसका महत्व नहीं है। मतलब यहाँ पे नंबर को काटा जा रहा है, ठीक है, नंबर नहीं आपका इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर आपका लगन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वही चीज़ है, और लगन जिसमें अंदर होती है वही जो है, ये भी याद रखिएगा, नंबर 1 पर आता है। यही चीज़ बुक में बताने की कोशिश की जा रही है। नंबर नहीं देखना है, आपके जो है लगन देखना है। जाए तो जाए कहाँ, ठीक है ना। एक आदमी का कहानी है जो है क्या होता है, जो है विकास के नाम पर जो है उनको जो है इधर से उधर खाली करवा दिया जाता है उनका घर, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। खेड़ी गांव जो है सिंदीरी गांव मुंबई, यही तीनों यात्राएं की जो है सफ़र की कहानी। वो पहले खेड़ी गांव में रहता है, फिर सिंदूरी गांव में रहता है, फिर मुंबई चला जाता है। शांत होकर आवाज़ सुनने से बच्चों को शांति और सन्नाटे का अंतर, शांति और सन्नाटा 2 अलग चीज़ होता है। जब सभी बच्चे चुप हो जाते हैं तब कक्षा में शांति तो होती है, लेकिन कई और आवाज़ सुनाई देती है जैसे कि सन्नाहट नहीं, जिससे ऐसे में सन्नाहट नहीं होती। सन्नाहट मतलब क्या हुआ, जब कुछ भी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन जब शांति क्या होती है, जैसे चिड़िया का जो है, पेड़ पौधों का जो है खड़खड़ाहट, ये सब सुनाई दी तो क्या होता है, वो शांति का लगता है। सन्नाटा मतलब जब कुछ न सुनाई दे। कोलतार को डामर भी कहा जाता है। बांध के बारे में बच्चों की समझ, ठीक है ना, बांध के बारे में बच्चों की समझ को स्पष्ट करें। इसके लिए इलाके या आसपास में बने बांध का उदाहरण लिया जा सकता है। बांध बनने से कुछ लोगों को फायदा होगा, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नुकसान हो सकता है। हाँ, विस्थापन का समस्या बहुत ज़्यादा आ जाता है। इन बातों पर चर्चा की जा सकती है। अपनी जगह से हटा दिया जाना और तबादला होना, दोनों में आने वाली परेशानियां अलग अलग होती है। देश के विकास के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है, पुल कारखाने हाईवे इत्यादि। क्या इनसे सभी लोगों की भलाई होती है? इस पर बातचीत की जाए। रोज़ खबरों में आने वाले घटनाओं पर भी चर्चा की जाए। मतलब बच्चों से जो है अखबार के बारे में, समाचार के बारे में बात की जाने के लिए। तो आपको पता ही है कि जो है बड़ी बड़ी बांधों परियोजनाओं से सबका भला नहीं होता। बहुत लोग जो है इससे विस्थापित हो जाते हैं। जो है बीज की कहानी अपनी जुबानी, ठीक है ना, इसमें यही पे है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कहानी बीज की है, ठीक है ना, उसकी अपनी जुबानी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है बीज की कहानी है, बस आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बीज की कहानी, ठीक है ना, और अपनी जुबानी, ठीक है ना। पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों से उनके अनुभव अवश्य सुने। पाठ में जो है बाजरा मात्र एक उदाहरण है, ठीक है ना। बच्चे अपने इलाके में उगने वाले फसलों के उगने में जो बदलाव देखते हैं उन्हें भी जो है देखने को कहें, ठीक है ना। और गुजराती में उधेयु का मतलब है उल्टा,
उधयु मतलब उलट देना, ठीक है ना। पहले लोग ज्वार बाजरे की खेती क्या करते थे, किंतु अब मुख्य रूप से लोग जो है गेहूँ और कपास की ही जो है उगाया जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को इससे जो है बेचने में फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है। बाजरा और ज्वार लोग खाना भूल गए हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य में भी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मोटे अनाज की अपनी एक विशेषता होती है। खेती के तरीके में बदलाव हो गया है, अब फसलों पर दवाइयाँ छिड़कना पड़ता है। पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता था, अब यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बीज भी बार बार खरीदना पड़ता है और नई फसल के लिए। मतलब यहाँ पे इसका समस्या बता रहा है कि आपको जो है वर्तमान समय में क्या क्या समस्या आ रही है, जो है नए तरीके के बीजों का इस्तेमाल करने से, यूरिया का इस्तेमाल करने से, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, बार बार बीज भी आपको ले लेना पड़ता है, फिर यूरिया का भी इस्तेमाल करता है और ज़मीन भी बंजर होती चली जा रही है इससे। साथ ही बीज भी बार बार लेना पड़ता है और बच्चों के अनुभव को आधार बन रहा है। इससे क्या होता है, इन सब का इस्तेमाल करने से क्या होता है, बंजर भूमि क्या हो रही है, धीरे धीरे बंजर होती चली जा रही है। बच्चों के अनुभव को कुछ समय तक तो यूरिया का या फिर जो है आप जो है रसायन का इस्तेमाल करने से तो ये बहुत ज़्यादा फसल का उपजाऊ, बहुत ज़्यादा फसल हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना कि इसका जो है ना बाद में क्या होता है, मिट्टी जो है क्या होती है ना, बंजर होने लगती है। बच्चों के अनुभव को आधार जो है बनाते हुए चर्चा की जाए कि फसलों के उगने में कैसे कैसे बदलाव आए हैं और उसके क्या कारण हो सकते हैं। अखबारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे बार बार आपको बार बार कहा जा रहा है, इसीलिए आपको आंसर में बहुत बार समाचार पत्र मिलेगा, तो इसीलिए समाचार पत्र का आंसर जो है सही माना जाता है। बच्चों को अपने शब्दों में सोचने के लिए प्रेरित करें कि वह तरक्की या विकास से क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं। दुनिया भर में हो रही बहस से भी इस पर चर्चा को जोड़े, जैसे विकासशील देशों में किसानों की ज़रूरत देसी बीजों और पौधों को बचाने की कोशिश, जैसे देसी नुस्खों और दवाइयों पर के जो है किसका हक है, किसानों का या फिर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का, इस सब पर आप चर्चा करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के नागप्पा रेड्डी को कर्ज न चुकाने के कारण जेल भेज दिया गया था, इतना छोटा सा कारण के लिए। जैविक खाद के रूप में सूखे पत्ते, खरपतवार, जंगली घास फूस और केचुए के प्रयोग से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। केचुए क्या होते हैं, केचुए का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। केचुए जो है ज़मीन में छेद बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ज़मीन पोली हो जाती है, ठीक है ना। ज़मीन पोली हो जाती है, उसके बाद से इन केचुओं से मल से जो है क्या होता है, ज़मीन पोली हो जाती है और जो ये लैट्रिन करते हैं उसी से क्या होता है, ज़मीन जो है उपजाऊ बनती है, ठीक है ना। और तकनीक से हमारी समझ अक्सर मशीन और बड़े बड़े औजारों तक ही सीमित होती है, पर कई प्रक्रिया ऐसे तकनीक होती है। उदाहरण के लिए आटे को गूंदना भी एक तरह की तकनीक है। इस बात पर कक्षा में बातचीत करके समझ बनाई जा सकती है। सूखे आटे को छानना, फिर धीरे धीरे उसमें पानी गिला करके गूंथना जाना। हाँ, कभी ढेर पानी डालकर आप स्वयं पछताते होंगे तो जान जाओगे कि इस तकनीक की खूबी। और अंत में जब आटे का सही स्वरूप हो जाए तो उसे लपेट कर इकट्ठा कर लेना। इस तकनीक को शब्द में बता पाना मुश्किल है, पर उसको समझना, मतलब यहाँ पे आटा को भी एक तकनीक, आटा गूंथना और रोटी बनाना भी एक तकनीक की बात है। किसके जंगल बात की जा रही है, कुडुक भाषा कहाँ की है, कुडुक भाषा जो है झारखंड की है। सूर्यमणि की कहानी सच्ची घटना है और ये झारखंड के आदिवासी परिवार से हैं। कक्षा में कुडुक याद रखिएगा, कुडुक पूछा गया क्वेश्चन है। कुडुक एक तरह का कहाँ का भाषा है, झारखंड का। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल जो है सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं जो है बनती। जंगल के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हुई है कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है। पाठ शुरू करने से पहले आदिवासियों के जीवन और निर्भरता पर बातचीत करना अच्छा होगा। ठेकेदार के बारे में बातचीत करें, ठेका क्या होता है, बच्चों से पूछे और बातचीत करें। सूर्यमणि के कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया था और इनकी संस्था आज भी इस काम में लगी हुई है। अपने इलाके में ऐसे संस्था या लोगों का भी जो है लोगों पर भी करवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आप पता कर सकते हैं। सूर्यमणि ने तोरांग नामक एक संस्था बनाई थी, तोरांग, ठीक है ना, तोरांग याद रखिएगा। और इसका कुडुक भाषा में इसका मतलब क्या होता है, जंगल, ठीक है ना। तोरांग का मतलब होता है जंगल। बड़े बड़े बांध, सड़कों और खदानों से बनने की आवश्यकता तथा इसके प्रभाव को कक्षा में बातचीत की जा सकती है। मतलब बड़े बड़े बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, खदानों बनाने के लिए क्या होता है, जंगलों को काट दिया जाता है, यही बात है। जमीन के नीचे पानी या खनिज निकालना, समुद्र में से मछली पकड़ना, पेट्रोल का इस्तेमाल सभी के साझे खजाने हैं। यह सभी आज एक सुलगता हुआ सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जंगल अधिनियम कानून 2007 याद रखिएगा, 2007 जंगल अधिनियम कानून, ठीक है ना, 2007। इसमें क्या कहा गया है, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है, ठीक है ना, हक दिलाता है, मतलब ये आदिवासियों के लिए बनाया गया था।
जो लोग कम से कम 25 साल तक जंगल में रह रहे हैं उनका उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनको जो है उनकी ग्राम सभा करे। 25 साल तक जो रह रहे हैं उनका जो है जंगल के सामानों पर अधिकार है, यही बात कहा जा रहा है। जो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में बहुत सारे घने जंगल हैं। मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। मिजोरम में खेती लॉटरी के द्वारा निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ ज़मीन को साझा मानकर, याद रखिएगा कहाँ पे मिजोरम में बात कर रहा है। मिजोरम क्या होता है, जहाँ ज़मीन साझी होती है, मतलब सबकी ज़मीन होती है, किसी ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है, ठीक है ना। ज़मीन खेती करने का मौका हर बार अलग अलग व्यक्ति को लॉटरी के द्वारा क्या होता है, खेती करने का मौका दिया जाता है। एक टिन बीज क्या होता है, एक टिन बीज आप याद रखिएगा। एक टिन बीज जब आपसे पूछे कि एक टिन क्या होता है, एक टिन क्या होता है, तो जितनी ज़मीन पर बोए जाते हैं, ठीक है ना, जो उपज होती है, एक टिन मतलब होता है कि ज़मीन में एक टिन के बराबर जितना जो है बोया जाता है, जो है उसी को जो है एक टिन ज़मीन कहा जाता है, ठीक है ना। जो है एक टिन बीज जितनी ज़मीन में बोए जाते हैं कहा जा रहा है, उसे ही एक टिन ज़मीन कहते हैं। झूम की खेती के बारे में आ जाते हैं हम लोग। तो झूम की खेती एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए क्या कहता है, छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो घास या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिरा कर जला देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसे काट देते हैं, मतलब जंगल और उगाया है तो उसे क्या करेंगे, उखाड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे नहीं खरपतवार जो हो गया है तो उसे उखाड़ेंगे नहीं, बस क्या करते हैं, उसे गिरा देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उसे जला देते हैं। इस राख से जो है ज़मीन में खाद का काम करती है, और खाद का काम ये लोग उसका उपयोग किस लिए करते हैं, खाद के रूप में। और ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगल को नुकसान न पहुँचे, ये भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से जो है हिलाकर बीज छिड़क देते हैं, ठीक है ना। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी जो है अनचाहे घास और पौधे को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं, ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में ही मिल जाए और इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम जो है पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं, बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल ही होता है। वहाँ का मुख्य फसल क्या होता है, अगर पूछे तो चावल होता है, याद रखिएगा। और फसल तैयार करने के बाद लोग पीठ पर ही लाद कर फसल को घर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन काफ़ी उबड़ खाबड़ होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको साधन नहीं मिलता जो है गाड़ियों का। फसल काटने पर गांव के सारे लोग त्यौहार मनाते हैं। चेराव, ठीक है ना, याद रखिएगा। चेराव एक तरह का नाच है, ठीक है ना। चेराव नाच करते हैं। चेराव नाच पूछेगा कहाँ का है, तो आप जो है बता दिएगा, मिजोरम का है। इस नाच में ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो अलग अलग लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पटकते हैं और डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में ही रहते हैं। किसकी झलक किसकी छाप, ठीक है ना। बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि कुछ गुण हम जन्म से ही जो है, मतलब माँ बाप से, यहाँ जेनेटिक की बात कर रही है कि किसकी छाप और किसकी झलक, मतलब माँ बाप से बच्चों में क्या क्या चीज़ मिल रहा है, यहाँ जेनेटिक और पर्यावरण की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो किसके मतलब बच्चों में जो है जो गुण आ जाते हैं उनसे, माता पिता से, वही इसमें बात की जाएगी। बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि हाँ कुछ गुण हम जन्म से ही अपने माँ बाप से लेकर आते हैं, कुछ आदतें और गुण हमें अपने वातावरण, मतलब वातावरण और जेनेटिक दोनों का ही मिला जुला जो है हमारे जो है वृद्धि में जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रेगोर, ठीक है ना, ग्रेगोर मेंडल का नाम है, देखिएगा। ग्रेगोर मेंडल ने ही जो है वंशानुगति का जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है जीन का ट्रांसफ़र होता है, इसके बारे में बताया था। और ये जो है 1822 में एक गरीब किसान परिवार में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है ना, एक छोटा सा जो है यूरोपीय देश है। इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था और इन्होंने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में जाते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे के तने का लंबाई या नाटा होना। पर कितने बीज वाले जो है खुद के बीज वाले पौधे के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधे भी जो है भिजवा दो चिकने या गहरे जो है खुदरे होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें यही है कि जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है, वही बात कहना चाह रहा है। बच्चों को पोलियो जैसे बीमारियों के बारे में बताएं जो जीवाणु से फैलता है, याद रखिएगा। पोलियो किससे होता है, तो पोलियो जीवाणु से होता है, जन्मजात नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ कुष्ठ रोग के बारे में भी गलत धारणाएं लोगों के मन में है, इसका इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है, इस पर चर्चा की जाए और डॉक्टर से भी बातचीत आप करवा सकते हैं। फिर चला काफिला जो है, चला बाफिया। पूरन पोली जो है चने की दाल की मीठी, सबसे पहली बात क्या है, पूरन पोली एक चीज़ है, ठीक है ना, वो चने की दाल की मीठी रोटी होती है, ठीक है ना। चने की दाल की क्या होती है, जैसे चना का दाल का रोटी बनता है उसी तरह से ये चने की दाल की रोटी मीठी रोटी है, ठीक है ना। मुकादम क्या होता है, कर्ज वसूल करने वाले व्यक्ति होते हैं, मुकादम, ठीक है ना। मुकादम क्या होती है, कर्ज वसूल करने वाले व्यक्ति, कर्जा
कक्षा में कर्ज, लेनदार, देनदार और दलाल के बारे में बातचीत करें। इन शब्दों का अर्थ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाए कि गन्ने के खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना भी खेती हो पाती है। बच्चों से खेती में सिंचाई के अलग अलग तरीकों के बारे में चर्चा करें, जैसे ट्यूबवेल, नहर निकालना इत्यादि। अगर संभव हो तो उन्हें दिखाने से प्रैक्टिकल बनाने की बात की जा रही है कि दिखाने ले जाए, और उन्हें परिवार के साथ जाकर देखने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा 5 क्लास का चैप्टर ख़त्म होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।